अगर आपको तानसेन बनना है तो हमेशा याद रखिएगा कि पहले बनिए कानसेन, फिर बनिए मानसेन, फिर बनिए कामसेन, उसके बाद आप बन जाएंगे अपने काम में तानसेन। अगर आपको सक्सेस चाहिए, कामयाबी चाहिए अपने काम में, आप लीडर बनना चाहते हैं, टॉप पे पहुंचना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस बिजनेस में आपको तेजी से काम करना पड़ेगा। मेरे बारे में सुभाष सर ने जो भी बातें कही वो सभी मेरे काम का हिस्सा है। मैं इसलिए उन कामों को करता हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे को हिंदी बहुत अच्छी आती थी, मैंने उसको सीख लिया। पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इस पैनल पे जो मेरे को नहीं जानते होंगे। मेरा नाम राणा प्रताप सिंह है, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली मेरा एक तरह से परवरिश हुई, मेरे माता पिता दिल्ली में रहने के लिए आ गए। वैसे मैं बिलोंग उत्तर प्रदेश के एक शहर जो कि पूरे भारत क्या पूरे विश्व में बहुत ही फेमस है ताजमहल की वजह से, वो है आगरा। मेरा जो जन्म स्थल है वो आगरा है। आगरा में भी एक देहात, एक गांव जो कि आगरा से 70 किलोमीटर दूर है। आगरा शहर से 70 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, वहां पे मेरा जन्म हुआ था। और हर माता पिता की जैसी की इच्छा होती है कि बच्चों को अच्छी परवरिश दी जाए। तो मैं बहुत छोटा था, मतलब मेरी आंखें खुली तो मैं दिल्ली में था। मैं भारत की राजधानी, द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, मैं दिल्ली में था। मेरी आंखें खुली, मैं दिल्ली में था। मेरी स्कूलिंग दिल्ली से हुई, मेरी एजुकेशन दिल्ली से हुई, मेरी क्वालिफिकेशन दिल्ली में पूरी हुई और मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग को चुनने से पहले भी मैं अपने स्तर पे अपना कुछ काम कर रहा था। कुछ काम जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। 2005 में मैं कैडबरी इंडिया लिमिटेड में ज्वाइन हो गया था। एक भारत की सबसे प्रतिष्ठित फूड ब्रांड जिसके बारे में आप जानते हैं, कैडबरी इंडिया लिमिटेड, उसमें मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया। और उस समय मात्र मेरी 12वीं पास हुई थी। मैं सिर्फ 12th पास था, मगर मेरी पारिवारिक स्थितियां कुछ ऐसी थी कि मैं जॉब करने के लिए चला गया और मैंने कैडबरी इंडिया लिमिटेड में जॉब ज्वाइन करी। अच्छा, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कितने लोग यहाँ पे गरीब मौजूद हैं? गरीब कितने लोग हैं? कोई चैट में बताएगा गरीब कितने लोग हैं? कोई गरीब है क्या पैनल पे? ओहो, प्रजापति मयूर जी कह रहे हैं मैं गरीब हूँ। अच्छा जी, और कोई गरीब हो तो बताइए भी, गरीब लोग कितने हैं? अच्छा, एक कोई किसी और का भी हाथ उठाया, 3 4 5 लोगों के हाथ उठ गए हैं, गरीब हैं भैया। ओहो, बड़ी विडंबना है। चलिए, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस बात को। बहुत सारे लोग कह रहे हैं मैं गरीब हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, मैं कभी गरीब नहीं था। 9वीं क्लास में मेरे पिताजी का जॉब छूट गया था। मेरे परिवार में आर्थिक स्थितियां ये थी कि मेरे घर में पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। मुझे मेरा 12वीं का रिजल्ट आने से पहले जाके जॉब करनी पड़े। ऑल्दो मैं अपनी क्लास का टॉपर हुआ करता था। मैं 10th में भी डिस्टिंक्शन परसेंट से पास हुआ, 82% से, और मैं 12th में भी डिस्टिंक्शन परसेंटेज से पास हुआ। मेरे पास साइंस साइड हुआ करती थी, मेरी क्लास का मैं टॉपर था। समाज को, मेरे दोस्तों को, सबको उम्मीद थी कि कुछ आईआईटी क्रैक करेगा, कुछ बीटेक करेगा, कुछ पढ़ाई के लिए जाएगा। मगर मेरी पारिवारिक स्थितियां तो मैं जानता था, मगर वो बाहर कभी किसी को नहीं पता। मेरे दोस्तों को भी नहीं पता कि हमारे घर के हालात क्या थे। मैंने कभी उस चीज को जाहिर भी नहीं किया। मेरे माता पिता ने हमें कभी गरीब बताया ही नहीं कि हम गरीब हैं। बस ये कहा कि पैसे नहीं। समझिएगा इस बात को। माय डियर फ्रेंड्स, मैं गरीब कभी नहीं था। मेरे माता पिता ने भी कभी नहीं कहा कि हम गरीब हैं। बस ये कहा कि पैसे नहीं है। और जब पैसे नहीं थे तो मुझे सिर्फ एक स्वाभाविक सी बात समझ आई कि पैसा कमाने निकलते हैं। उसमें मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। और उस समय पे मैं एक 12वीं पास स्टूडेंट था। मुझे नहीं पता था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, मुझे नहीं पता था डायरेक्ट सेल्स के बारे में। तो मैं जॉब करने के लिए जाके ढूंढा। तो और फिर मैं छोटी जॉब क्यों ढूंढूं? मैं गरीबों वाली जॉब क्यों ढूंढूं? मैं मात्र 12वीं पास था, मगर मैंने अपनी जो भी पढ़ाई करी थी उसमें मैं टॉपर था। मैं अपनी शिद्दत से पढ़ाई करी थी। मैंने कैडबरी इंडिया लिमिटेड में एक जॉब देखी जहां पे वो 12th पास को भी अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल था। मैंने कैडबरी इंडिया लिमिटेड में जॉब शुरू कर दिया। मेरा रिजल्ट आया, मैंने बहुत अच्छी परसेंटेज से पास किया। मेरे दोस्तों ने उस समय 600 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनता था और AIEEE का एग्जाम होता था बीटेक में एंट्रेंस के लिए। आपको पता होगा तो, जो कोई उस समय का हो, 2005 की बात कर रहा हूं मैं। अब आप कुछ लोग मेरी उम्र का अंदाजा लगा रहे होंगे कितना पुराना आदमी। वो छोड़िए। तो 2005 में AIEEE में जब एंट्रेंस होता तो 600 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट लगता था। वो फॉर्म भरने के साथ ही लगाना पड़ता था। तो मैंने 600 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट फॉर्म भरने के साथ लगाने की गलती नहीं। मैंने कहा जाना ही नहीं है भाई, पैसे ही नहीं है घर में, 600 रुपए का फॉर्म भी क्यों भरे, क्यों लगाए? क्योंकि मेरी तनख्वाह थी 2800 रुपए, 2800 रुपीज। कैडबरी में था भाई, मगर वो जो काम था, जो 12वीं पास को एक मिलना था, तो उतना ही मिलेगा। 2800 रुपए मेरे हाथ में तनख्वाह आती थी कट कटा के, क्योंकि PF भी कटता था
और कुछ एक दो चीजें और, टीएडीए वगैरह, ट्रेवलिंग अलाउंस, और कुछ होता है टीएडीए, ऐसा कुछ होता है, अब तो टर्म्स भी भूल गया हूँ, जॉब छोड़े जमाने हो गए। तो वो कटता था, तो मैं कैडबरी में जॉब करता था। उसके बाद मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब की है। टाइम्स ऑफ इंडिया पत्रकार था, बहुत कीड़े निकालने आते हैं, खोजबीन करने बहुत आता है, और टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत लंबा अर्सा बिताया, और पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पे मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में लगभग लगभग 28 महीने यानी 2.5 साल के आसपास लगभग काम किया। उस जॉब को भी क्विट किया और उसके बाद मैं रेलियर में पहुंचा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इस दौरान नेटवर्क मार्केटिंग की अलग अलग कंपनियां मेरे पास आती रही। मीडिया में था, पत्रकार था, तो वैसे भी इस तरह की जानकारियां, कभी कोई लूटने वाली कंपनियां भाग गई, कभी कोई चिटफंड कंपनियां बनी भाग गई। उस समय बहुत सारी ऐसी ऐसी कंपनियां थी, मैं जिनका नाम नहीं लूंगा मीटिंग में, बट उस तरह की कंपनियां खुली और बंद हुई और लोगों का पैसे लेके भागी, और मनी सर्कुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, पिरामिड स्कीम्स उस समय तो और चलती थी। तो ऐसा है, सही और गलत बहुत सारी कंपनियां मुझसे टकराती रहती थी। तो इस इंडस्ट्री के बारे में मेरी जागरूकता जागी, और मैं वहां टाइम्स ऑफ इंडिया में जब था, तब मैं इसके बारे में स्टडी करता था और जानकारी लेता था, ऐसी बात नहीं है। मैं किताबों का शौकीन रहा हूं, पढ़ने का शौकीन रहा हूं, तो मैंने उस समय भी बहुत सारी चीजों को पढ़ा, सीखा, समझा, जाना। और उसके बाद मैंने एक चीज समझी कि इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है, मगर इस इंडस्ट्री की सही सिस्टम, सही कल्चर, सही जानकारी लोगों के पास नहीं है, इसलिए गलत कंपनियां भी आती हैं और गलत लोग भी होते हैं, वो गलत तरीके से काम भी करते हैं और लोगों का नुकसान भी होता है। मगर अगर सही तरीके की बात करो और सही चीज की बात करो, तो इस इंडस्ट्री से बेहतर कुछ भी नहीं है। और जैसे जैसे मेरी ये सोच और भावना बढ़ती गई और मैं अपने काम में लगा रहा, बट मैंने डायरेक्ट सेल्स से ऐसा कोई वो नहीं था, बट ये मेरे पास था। एक दिन मेरे पास डायरेक्ट सेल्स की एक कंपनी आई, और जिस कंपनी में मेरी पहली शुरुआत हुई थी, कुछ लोगों को पता होगा जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, और सर ने जैसा कहा कि जो मुझे पर्सनली जानते हैं पास्ट से, तो मैंने जिस कंपनी में शुरुआत की थी, उस कंपनी से मैंने शुरुआत की। वहां पे मुझे ठीक लगा, और वहां पे भी जाने की वजह मेरी ये नहीं थी कि वहां पे मैं सही गलत की वजह से गया था। मैं आपको बता दूं, वहां पे मेरे रियल कजन ब्रदर थे, जो कि काम कर रहे थे 6 साल से, मगर कामयाब नहीं हो पा रहे थे। और उन्होंने मेरे पास आके एक दिन कहा कि यार, मैं बहुत पीछे रह गया हूँ, 6 साल से कर रहा हूँ, वो 2004 से कर रहे थे, तो मैं 6 साल से कर रहा हूँ, बट मुझे कुछ मिल नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत निराश हो गया हूँ, मेरे साथ के लोग बहुत आगे निकल गए और मेरे को कुछ नहीं हो रहा। मैंने, यार हद हो गई, तू मेरा भाई हो के ऐसी बात करता है? 6 साल में जिन लोगों ने तेरे को पीछे छोड़ दिया ना, साले 6 महीने में पीछे छोड़ के दिखाएंगे, टेंशन न मतलब, मैं शुरू करता हूँ। मैंने उनको अपना डिमांड ड्राफ्ट बनता था उस समय, डिमांड ड्राफ्ट बनवा के बैंक से, क्योंकि मैं जॉब करता था, पैसे की कोई दिक्कत ऐसी थी नहीं, और तो मैंने डिमांड ड्राफ्ट बनवा के उनको दिया। मैंने कहा, तू जाके डीडी लगा और टेंशन मत ले, दिल्ली में काम शुरू करेंगे तेरा, तू यूपी के कहाँ देहातों में पड़ा हुआ, गांव देहात में, दिल्ली में काम शुरू करेंगे, टेंशन मत ले। और मैंने उस कंपनी में अपने भाई के लिए, भाई की कामयाबी के लिए, क्योंकि मैं किसी को भी, मैं हमेशा कहता हूँ, कामयाबी के लिए ना ये नहीं चाहिए होता कि पहले आए, बाद में आए, जल्दी आए, देर से आए। अरे, आपको काम पता होना चाहिए और करने की जिद होनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो मैंने उनके साथ काम शुरू किया और हमने बहुत तेजी से काम शुरू किया, और मैं यकीन दिला रहा हूं, मैंने जो बात बोली वो बात पे कभी मैं पीछे नहीं हटा। 6 महीने में मेरे बड़े भाई का लेवल जो था उस कंपनी में, जब ठीक है, उस कंपनी में वो वहां के तीसरे लेवल पे पहुंच चुके थे, जो कि एक सम्मानित लेवल था, और वहां से वो आगे बढ़ना शुरू हुए और हम भी आगे बढ़ना शुरू हुए और काम करना शुरू हुए, और करते 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 हम कामयाबी के बहुत बड़े मुकाम पे भी पहुंचे, बहुत बड़ी स्थितियों में भी पहुंचे, और बहुत सारी चीजें थी। ये मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि नेटवर्क मार्केटिंग और डियर लाइफ को चुनने की वजह कोई ऐसे ही नहीं थे कि नौसिखिया थे आ गए। लोगों के दिमाग में कुछ भी चलता हो कि यार, ये तो ऐसे ही हो जाता है, गरीब लोग करते हैं, ये तो बेरोजगार लोग करते हैं, ये तो अनपढ़ गवार लोग करते हैं, जिनको कुछ नहीं पता वो करते हैं। अरे, जिन्हें सब कुछ पता है वो तो इसको जरूर करते हैं। और डियर लाइफ के बारे में जिसको पता लग गया, वो तो इसको छोड़ेगा नहीं। मैं कामयाब मेरे पास पहले से सब कुछ था, उसके बावजूद भी मैंने जब डीएड लाइफ को जाना, मैंने कहा, भाई गलती हो गई है, आज भी वो नहीं आ गया। आज भी कहता हूं, आपको नहीं दोहराने दूंगा, आपको नहीं दोहराने दूंगा। आवाज करता हूं कि आज जो सेशन आप लेने वाले हैं, आज जो बातें आप सुनने वाले हैं, ये आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगी। प्लान और प्रोडक्ट को लेके आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी टीम में, आपकी सोसाइटी में, आपकी मार्केट में जब आप जाएंगे और कोई आपसे कुछ बोलेगा, तो एक चीज कह देना, मैं दुनिया के सबसे बेस्ट प्लान और प्रोडक्ट के साथ, टेंशन मत लेना। ये कहते हुए कोई बोलता है हम नंबर 1 है, हमारा 10,000 करोड़ का टर्नओवर है, क्या तेरा करोड़ों का टर्नओवर होगा, मगर दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान और प्रोडक्ट हमारे पास है। वो अलग बात है कि इस समय टर्नओवर कम या ज्यादा है, वो तो अभी शुरू किया है।
अभी तो हमने शुरू किया है और भगवान भी हमारे साथ है। भगवान कैसे हमारे साथ है? वो कह रहा है शुरुआत में इनको इतनी दिक्कतें दे देंगे, इतनी दिक्कतें दे देंगे, सारे लॉकडाउन, सारे कोरोना, हमने काम शुरू किया और सब कुछ आना शुरू हो गया। तो ऐसी कंपनी के बारे में तो क्या कहोगे आप, जिसके साथ भगवान है, जिसके साथ ईश्वर है, जो कंपनी ही ईश्वर ने शुरू करी है। प्रमोद सर हमेशा कहते हैं कि कंपनी मैंने शुरू नहीं करी है, ये कंपनी हमने शुरू नहीं करी है, तो ईश्वर की कंपनी है, ये तो भगवान की कंपनी। तो अभी तो आप टेंशन मत लेना, अभी हम सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं। मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। मेरी इस शॉर्ट इंट्रोडक्शन से आपको ये आभास हो गया होगा, ये एहसास हो गया होगा कि मेरी साउंड क्लियर आ रही है, मेरी आवाज क्लियर है? कोई मुझे थोड़ा सा बता सकता है? मैं थोड़ा सा स्पीड में जाता हूं तो वो पकड़ लीजिएगा आप मुझे। साउंड क्लियर है, आवाज क्लियर? सर क्लियर आ रही है सर। ओके, थैंक यू सो मच प्रकाश सर, थैंक यू सो मच। तो सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं स्क्रीन शेयर करके मैं अपनी प्रेजेंटेशन पे आने की कोशिश करूँ। क्या प्रकाश सर थोड़ा सा मुझे बताएंगे, क्योंकि अब मैं स्क्रीन चला रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा। क्या स्क्रीन आ रही है सर? सर आ रही है सर। क्या मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? सर 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 दिख रहा है सर। सुभाष सर, ओके, थैंक यू सो मच। तो आप सभी का स्वागत है, सीधे सीधे टॉपिक पे बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक जो है, हाँ, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो पहला स्क्रीन आपके सामने है एथिक्स एंड रूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग को करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ रूल होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में दो चीजें होती हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं सर? राणा सर, हेलो राणा हेलो, सर, मैं सुभाष बोल रहा हूँ सर। मैं बोला कि बीच-बीच में आपका थोड़ा मैंने आवाज नेटवर्क में थोड़ा इशू हो रहा है सर। हाँ जी सर। आपका ना बीच-बीच में थोड़ा बहुत नेटवर्क एंड आवाज में थोड़ा इशू हो रहा है सर। ठीक हाँ है? जी, हाँ जी अदरवाइज सर। क्लियर, सब कुछ हाँ क्लियर जी, है। हाँ जी सर। ओके, प्लीज कंटिन्यू सर। नेटवर्क में इशू हो रहा है। अभी अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। ओके, बीच बीच में आवाज जा रहा है सर, वो एक्चुअली क्या, ओके ओके हाँ, ओके प्लीज। ओके ओके सर, ओके। तो ये हमारे कुछ रूल और एथिक्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, देखिए समझिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में दो चीजें होती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा परिवार होता है जो कल्चर, जिसमें एथिक्स, जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें व्यवहार, जिसमें रिलेशनशिप बहुत कुछ मायने रखती है। तो इसलिए मैंने बताया कि सबसे पहले मैंने लिखा कि एथिक्स का बहुत बड़ा मायने है। अब एथिक्स को लेके तो आप जानते ही हैं कि हमारी डियर लाइफ इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, जो सबसे प्योर है, एथिकल है, ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल नॉबल तरीके से। हमारा इतना पावरफुल है, हमारे ट्रेनिंग पैटर्न्स, हमारे मेंटोर्स, हमारे सीनियर्स दुनिया के सबसे बेस्ट हैं। तो उस पर ज्यादा नहीं बात करूंगा। अब बात करते हैं रूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग की। रूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग ये कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक मिक्सचर है। किसका? आर्ट्स का, साइंस का, कॉमर्स का। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या विज्ञान लग रहा है। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लान में क्या कैलकुलेशंस हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, क्या बिजनेस वॉल्यूम है, क्या क्या पे आउट मिल रहा है, कितना बिजनेस करने से क्या होता है, क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं। आर्ट्स आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा किस तरह के सोशल नेटवर्क में हम काम कर रहे हैं, हमारे टारगेट सेगमेंट्स क्या हैं, हमारे हमारे काम करने के तरीके क्या हैं, हमारा एक तरह से एनवायरनमेंट क्या है, हमारे, जैसा मैंने बताया शुरुआत में, ये आर्ट्स में ही आ जाता है, एथिक्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं और ये सारी चीजें। साइंस का मतलब ये है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है, उनके उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, आपको किस तरह का मनोविज्ञान दिया जा रहा है। विज्ञान मतलब सिर्फ विज्ञान नहीं, मनोविज्ञान भी आपको क्या दिया जा रहा है, ये सब कुछ मायने रखता है। और नेटवर्क मार्केटिंग इन सबका एक मिक्सचर होता है। कुछ लोग जो कहते हैं हमारा प्लान बहुत अच्छा है, सिर्फ प्लान अच्छा होने से कुछ नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है,
प्रोडक्ट अच्छे होने से भी कुछ नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं मेरा सीनियर बहुत अच्छा है। भाई सीनियर बहुत अच्छा है तो क्या हुआ? अमिताभ बच्चन बहुत अच्छा है, मगर क्या अमिताभ बच्चन बना देगा? शाहरुख खान बहुत अच्छा है तो क्या शाहरुख खान बना देगा? अरे भैया, शाहरुख खान का ही लड़का ड्रग्स लेके पकड़ा जाता है तो कई लोगों के जो सीनियर बहुत अच्छे हैं उससे टीम अच्छी हो जाएगी, कामयाब अच्छे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। मगर ये एक मिक्सचर है, आपको समझना पड़ेगा। हम बात करते हैं कि इस मिक्सचर में सबसे पहले प्रोडक्ट को समझिए। व्हाई डियर लाइफ प्रोडक्ट्स? डियर लाइफ बेस्ट है तो क्यों है? क्योंकि उसका प्रोडक्ट क्या है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में मैं एक चीज कहता हूं, अगर आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको प्लान दिखाना पड़ रहा है तो आपके प्रोडक्ट में दम नहीं। आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि अगर आपने प्लान नहीं भी दिखाया तो भी सामने वाला ले ले। समझिएगा, दुनिया में क्या जितने भी उत्पाद बिकते हैं, क्या उसके साथ प्लान दिखाया जाता है? क्या उसके साथ कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी जाती है? नहीं। तो फिर डियर लाइफ का उत्पाद नेटवर्क मार्केटिंग में भी किसी कंपनी का उत्पाद ऐसा ही होना चाहिए कि अगर प्लान नहीं भी दिखाया, अगर उसको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं भी दी, उसको कोई ऑफर नहीं भी दिया, तो भी वो उत्पाद को ले ले। ये पावर, ये दमदारी, ये होना चाहिए आपके प्रोडक्ट में, जो कि डियर लाइफ में है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो यूजेबल है। यूजेबल मतलब उनकी ऐसे प्रोडक्ट्स लेके नहीं आ गया जिसमें मार्जिन बहुत सारा हो, जिसमें पैसा बहुत कमाया जा सकता हो। कोई कोई फुंदड़ू बनाने लग जाते हैं। कई कंपनियां ऐसा काम करती हैं, जरूरत के प्रोडक्ट्स नहीं देती हैं। और दुनिया में तो जरूरत का सब कुछ है। जरूरत का एक होता है जरूरत का बनाना, एक होता है जरूरत का। देखो, नीड क्रिएट तो हर चीज की जा सकती है। ऐसे तो वो तो एक अलग स्टंट हो गया, वो तो एक अलग प्रोपोगेंडा हो गया। मगर एक होता है कि जरूरत है, वाकई में ही जरूरत। तो वैसे ही प्रोडक्ट्स आज आपको यहाँ पे मिलते हैं। डियर लाइफ की प्रोडक्ट बास्केट आप जानते हैं, हमारी बास्केट पूरी की पूरी भरी पड़ी है जरूरत के उत्पादों से। दूसरी बात आती है इंटरनेशनल क्वालिटी। उत्पाद आपकी जरूरत का है, आपके काम का है, मगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं। क्वालिटी जो आपको मिलती है वो बेहतरीन नहीं है, तो कस्टमर को जो मिलती है वो बेहतरीन नहीं है। तो फिर आप खुद भी जानते हैं कि वो बिजनेस भी लंबा नहीं चलेगा, वो उत्पाद भी लंबा नहीं चलेगा, और जो टीम है वो भी लंबी तरह से नहीं चलेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग, आप हमेशा याद रखिएगा, कि उत्पादों से ही जुड़ते हैं और उत्पादों से ही जुड़े रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को पैसा या इनकम या प्लान जोड़ के नहीं रखता है मेरे दोस्त। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। वो उत्पादों से ही जुड़ते हैं और उत्पादों की वजह से ही जुड़े रहते हैं। दे आर कंज्यूमर्स फर्स्ट एंड दे आर कंज्यूमर लास्ट। वो जिसके अंदर आग होती है, जिसको समझ आता है, वो बिजनेस को भी करता है और बिजनेस को आगे भी लेके जाता है। मगर याद रखिएगा कि प्रोडक्ट इज द रूट। वो बेस है, वो बेसिक है, उसका बेहतरीन होना बहुत जरूरी है, उसका सही होना बहुत जरूरी है। तो डियर लाइफ इस चीज पे कितना काम करता है ये आप जानते हैं। आज हमारे सीएमडी सर पूरी ट्रिप पे निकले हुए हैं, आप जानते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, उस पर बहुत ज्यादा काम होता है। हमें खुशी है इस बात की कि हम इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट देते हैं, और ऐसी इंटरनेशनल क्वालिटी की इंटरनेशनल ब्रांड भी आज हमारे सामने पानी मांगते हैं। आप अभी जानते हैं हमारा पीछे जो एक बहुत ही बेहतरीन उत्पाद लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है स्लिम एंड फिट शेक और फिट एंड फ्रेश ड्रिंक, जो कि फैट लॉस में काम आता है, जो कि वेट लॉस में काम आता है। उस उत्पाद की इंटरनेशनल मार्केट वाली कंपनी, इंटरनेशनल कंपनीज की जो कीमत है वो आप जानते हैं 4,000, 5,000 रुपए है। और मगर वही इंटरनेशनल क्वालिटी, बल्कि मैं तो ये दावा करता हूं कि उससे बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट आज डियर लाइफ मात्र 1,000-1,500 रुपए में आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो आप सोच के देखिए कि डियर लाइफ किस स्तर पे जाके अपनी क्वालिटी को मेंटेन करता है, कि इंटरनेशनल ब्रांड्स भी आज हमारी क्वालिटी को कंपीट नहीं कर सकते हैं। इसके साथ प्राइस, बेस्ट प्राइस। देखिए, यूजेबल है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, मगर कीमत सही नहीं है। आप ले नहीं पा रहे हैं, आप नहीं ले पा रहे हैं, या आपने तो ले लिया मगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को, अपनी टीम को, अपनी लिस्ट को नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनका इतना बजट नहीं है, उनकी इतनी एफोर्डेबिलिटी नहीं है। उनका बजट बिगड़ जाता है अगर वो कंपनी से उत्पाद लेते हैं। तो ज्यादातर यही होता है मेरे दोस्त। और बल्कि हम तो ये कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग छोड़िए, जो प्रोडक्ट ले रहा है वो भी जब स्विच करता है डियर लाइफ के प्रोडक्ट्स पे, तो हमारी कीमत इतनी लाजवाब है कि उसका बजट बिगड़ता नहीं है, बल्कि उसका बजट बन जाता है। उसका बजट बन जाता है, क्योंकि हमारे पास से तो उसको ये सारी चीजें मिलती ही मिलती हैं। आगे और क्या लाभ मिलते हैं वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं। उसको सबसे बेहतरीन चीज की पहली बात तो इतनी प्यारी सर्विस हमारी है।
इतनी प्यारी पैकेजिंग हमारी है, इतना प्यारा हमारा व्यवहार माहौल उसको मिलता है कि वो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन उसकी प्रकाष्ठा रहती है। 100% हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाइड रहता है क्योंकि हमारी पैकेजिंग, हमारी सर्विसेज, हमारी क्वालिटी, हमारी प्राइस, हमारी यूजेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, बजट कॉन्शियस, हम इतने बेहतरीन तरीके से उसको दे रहे हैं कि माय डियर फ्रेंड्स, उसकी जो जीवन है, उसका जो किचन है, उसका जो परिवार है, उसका जो घर है, उसका जो स्वास्थ्य है, उसका जो एक तरह से पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक यू कैन से नेसेसिटी की उसकी रिक्वायरमेंट सब कुछ पूरी कर देता है डियर लाइफ अपनी इस प्रोडक्ट से। मगर इसके साथ साथ आगे बढ़े तो उसको साथ में हम दे देते हैं हाईएस्ट बिजनेस वॉल्यूम देते हैं उस कीमत पे जिस कीमत पे उसको मिल रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आज मैं बात करूं 999 रुपए की हमारी नोनी पे अगर 680 का बिजनेस वॉल्यूम कोई दे सकता है पूरे भारत में तो वो हम ही दे सकते हैं। अगर कोई 999 की नोनी देगा तो वो 680 बिजनेस वॉल्यूम नहीं दे पाएगा, और अगर वो 680 बिजनेस वॉल्यूम देगा तो वो 999 की नोनी नहीं दे पाएगा। बहुत स्वाभाविक सी बात है। बिंदास मैं आपको ये कह रहा हूं कि डियर लाइफ से ज्यादा बीवी उस प्राइस में कोई नहीं देता है। आगे बात करेंगे उसका फायदा क्या होता है वो तो आप जानते ही हैं। अच्छा, फायदा तो फायदा, हम एक तो कीमत इतनी कम रखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं 150 रुपए का फेस वॉश मार्केट में, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी छोड़ दीजिए, ट्रेडिशनल मार्केट का भी कोई ब्रांड, हिमालय हो, चाहे गार्नियर हो, चाहे कोई एक्स हो, चाहे कोई और नाम आपके जहन में आ रहा हो, उसका भी फेस वॉश 150 रुपए में नहीं मिलेगा। और 150 रुपए में जिस क्वालिटी का हम दे रहे हैं उस क्वालिटी का तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और जिस पैकेजिंग के साथ, जिस खूबसूरती के साथ, जिस जिस चीज के सर्विस के साथ हम दे रहे हैं उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मगर सोच के देखिए, 150 में नहीं मिलेगा और हम तो उसे 150 में भी नहीं दे रहे हैं, हम तो उसे और डिस्काउंट के साथ 20 to 30% डिस्काउंट के साथ, यानी उसको 125 रुपए में ऑफर कर रहे हैं। तो सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड्स, एक व्यक्ति का कितना बड़ा फायदा डियर लाइफ के प्रोडक्ट से हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस, हमारा काम और हमारा जो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है वो और एक लेवल पे जाता है और जिससे कि हमारा बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। इसके साथ साथ इस तरह के ऑफर आप बेहतरीन जानते हैं कि अगर एफपीओ से कोई स्टार्टअप करता है तो उसको साथ में 500 रुपए के एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स और मिल जाते हैं, जो एक बहुत बड़े बेनिफिट्स है। अरे दुनिया में आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि इतना बड़ा ऑफर, इतना बड़ा डिस्काउंट कोई दे देता है। कई बार बड़े बड़े मॉल में जाओ तो वो ऐसे बेवकूफ बनाने वाले ऑफर जरूर देते हैं, मगर जब वो ऑफर देते हैं कि आपको 500 का कोई उत्पाद फ्री मिलेगा या 500 की चीज फ्री मिलेगी, तो वो जो पहला उत्पाद उसने लिया होता है उसकी कीमत इतनी ज्यादा कर देते हैं कि वो 500 रुपए तो उसी में निकाल लेते हैं। मगर हम तो कह रहे हैं कि हमने आपको वही डिस्काउंट प्राइस पे ही सामान दिया, उस पे जो बिजनेस वॉल्यूम था वो भी दिया, उस बिजनेस वॉल्यूम की वजह से जो आपकी इनकम क्राइटेरिया लेवल क्वालिफाई होगा वो भी देंगे, और साथ में फ्री और 500 रुपए के प्रोडक्ट्स दे देंगे। तो सोच के देखिए, इसे कहते हैं एक सही नियत, एक सही सोच, एक सही तरीका, और इसे कहते हैं कि एक कंपनी जो वाकई में कंज्यूमर के बारे में सोचती हो, आपके बारे में सोचती हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये भी आपको समझ आता है कि ये है हमारे साथ। और इसके साथ साथ 1000 रुपए, बल्कि अभी तो उसमें और भी बढ़ चुका है, 1000, 2000, 3000, 4000 तक का भी आप फायदा ले सकते हैं। मगर 1000 रुपए का कंज्यूमर बेनिफिट उसको मिल जाता है जो कि एक लॉयल कंज्यूमर, यानी कि हमारा कंसिस्टेंसी बेनिफिट। आप सभी को पता होगा, अगर 1 तारीख से 15 तारीख तक अगर आप 1000 बीवी करते हैं और ऐसा अगर आप 4 महीने तक करते हैं तो 5वें महीने आपको 1000 रुपए का फ्री प्रोडक्ट मिलता है। मैं ज्यादातर लोगों से एक ही सवाल करता हूं, आपने 4 महीने छोड़ दीजिए, 40 महीने बिजली का बिल भरा, क्या उस बिजली कंपनी ने 5वें महीने आपका बिल फ्री कर दिया? आपने 40 महीने, 4 महीने की बात भी नहीं कर रहा हूं, 40 महीने छोड़िए, 400 महीने कर दीजिए, आपने 400 महीने भरा होगा तो भी वो 401वां जो महीना होगा उसमें फ्री नहीं देने वाला। आपने रिचार्ज कराया होगा 400 महीने, मगर वो 401वां महीना जो होगा उसमें फ्री में नहीं देने वाला। आप जिस दूध वाले से 400 महीने से, कई सालों से जो सामान ले रहे होंगे, हर महीने दूध लेते होंगे और पैसे देते होंगे, वो आपको किसी एक महीने फ्री में नहीं दे देगा। मगर माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप डियर लाइफ के एक लॉयल कंज्यूमर बनते हैं कंसिस्टेंटली, अरे 40 और 400 की बात छोड़िए, सालों की बात छोड़िए, 4 महीने भी आप कंसिस्टेंटली 1000 बीवी का उत्पाद अपनी जरूरत का ले रहे होते हैं, तो 5वें महीने डियर लाइफ आपको 1000 का प्रोडक्ट ऑलमोस्ट फ्री दे देती है। सोच के देखिए कितना बड़ा बेनिफिट है।
माय डियर फ्रेंड्स, मुझे तो ये लगता है, मैंने हमेशा कहा, प्लान दिखाने की जरूरत कहां पड़ती है? अगर इन सारी बातों को आप समझ ले और आप अपनी टीम और अपने कंज्यूमर, अपने कस्टमर को बता दें, तो माय डियर फ्रेंड्स इतना बड़ा बेनिफिट उसको मिल रहा है। अरे मार्केट से प्रोडक्ट लेने की क्या जरूरत है? सिर्फ सोच बदलो और शॉप बदलो, सिर्फ अपनी दुकान बदल लो, इतना बेनिफिट आपके घर में आएगा। अरे बिना किसी बात के सेविंग से ही लखपति हो जाओगे। हर महीने की जो सेविंग होगी ना, जो बचत होगी, उसी से लखपति हो जाओगे मेरे भाई। ये इतना लाजवाब हमारा फिलॉसफी है, इतना लाजवाब हमारी सर्विस है, इतनी लाजवाब हमारी प्राइसिंग क्वालिटी है और इतना बेहतरीन बेनिफिट्स उसको मिलते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, इस बेनिफिट को लेने के लिए सामने वाले कंज्यूमर को, व्यक्ति को कुछ नहीं करना होता। ये भी बता दूं, कई लोग हो सकता है आपको मिलेंगे, वो कहेंगे सर जी ऐसे बेनिफिट तो हो सकता है वो XYZ कंपनी भी दे रही है या दे रही होगी। पहली बात तो ऐसे अस्त-व्यस्त लोग कहीं ना कहीं से पता नहीं कहां से ढूंढ के ले आते हैं। हमारे प्रमोशन बहुत एक अच्छी बात कहते हैं, ऐसे अस्त-व्यस्त लोग हैं, उनको पता नहीं सारा ज्ञान कहां से पता होता है। मगर उन्हें ये नहीं पता कि हम उनके सीनियर हैं, कहीं ना कहीं हम ऊपर आते हैं तो हमें भी पता है कि तुम ढूंढ के लाओगे। मगर माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है भारत की जो इतना सब कुछ दे रही हो। क्यों? क्योंकि इतना सब देने से पहले वो कुछ ले लेती है, मगर इतना सब देने से पहले हम उससे एक पैसा भी नहीं लेते हैं, और इतना सब देने के बाद भी नहीं लेते हैं। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि आप अपनी दुकान बदल लीजिए, कहीं और की जगह यहां से ले लीजिए और ये सब बेनिफिट ले जाइए, ये सब बेनिफिट ले जाइए। एक पैसा, एक सिंगल पैसा भी नहीं लेंगे हम उससे, इन सारे बेनिफिट को देने के लिए। सिर्फ उससे एक डिसीजन कि वो अपनी जरूरतों का उत्पाद कहीं और से ना लेके यहां से ले लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, इसे कहते हैं पावरफुल प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, पावरफुल प्रोडक्ट प्लानिंग फिलॉसफी। ये होता है एकदम। आज डियर लाइफ की ये जो दमदारी है ना, इसकी वजह से डियर लाइफ हर दिन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। मैं आगे बढ़ता हूं। अब बात करते हैं, कई लोग कहेंगे सर प्रोडक्ट में इतनी दमदारी है तो प्लान, मैं कहता हूं प्लान सेकेंडरी कर दो यार। प्लान को नहीं भी दिखाओगे ना तो भी इस बात को अगर पकड़ के आप काम करने की जिद ठान लो तो आप पूरा भारत हिला सकते हो। आपको पोटेंशियल नहीं पता, मार्केट पोटेंशियल जानते हैं? हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट की 2020 में जो मार्केट थी वो 9.5 बिलियन थी। 2020 में जब पेंडेमिक आ गया और हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट, सिर्फ जो हमारे डियर केयर के प्रोडक्ट की रेंज है, उसकी मार्केट जो थी 2020 में वो 9.5 बिलियन डॉलर, रुपए में नहीं है, 9.5 बिलियन डॉलर थी। और ये इंडस्ट्री 2025 तक 16 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, इतनी बड़ी मार्केट पोटेंशियल, इतने बड़े बारूद के ढेर पे बैठे हो ना कि अगर 1% भी मेहनत कर लो तो कई बिलियन डॉलर की इनकम आपके पास आ सकती है, आपकी टीम के पास आ सकती है। और ये तो सिर्फ डियर केयर की बात कर रहा हूं। कई लोग कहते हैं सर आगे, अरे कॉस्मेटिक और स्किन केयर 2020 में 8 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी और 2025 तक 12 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बनने वाली है। और ये इस आंकड़े में हवा में नहीं फेंक रहा हूं, गूगल करके देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। मैं बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से आपको सारी चीजें बता रहा हूं। हमारे पास स्किन केयर का और कॉस्मेटिक का कितनी बड़ी रेंज और कितनी पावरफुल रेंज है उसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारे डियर केयर प्रोडक्ट्स की कितनी बड़ी और पावरफुल रेंज है, कितने रिजल्ट ओरिएंटेड और जैसा मैंने पीछे बताया क्वालिटी बेस्ट प्राइस प्रोडक्ट्स हैं, वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। इसका 1% भी पकड़ लिया तो कई बिलियन डॉलर के मालिक आप होने वाले हैं। अरे छोड़ दीजिए, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो हमारे घर के और भी बहुत सारे जो हमारे जनरल यूज के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी मार्केट 2020 में थी 5.1 बिलियन डॉलर और 2025 तक ये मार्केट 7.5 बिलियन डॉलर तक पहुंचने वाली है। और माय डियर फ्रेंड्स, आप सोचिए इसका 1% भी अगर आपने कैप्चर कर लिया तो आप कहां पहुंचने वाले। और कई बार, मैं अगली स्लाइड दिखाऊं तो कई बार लोग कहते हैं, मार्केट में भी लोग हंसने वाले ऐसे कहते हैं, क्या चूरन चटनी बेचने लग गए, क्या तेल साबुन का काम कर रहे हो, क्या ये मसाले मसाले बेचने लग गए हो। अरे माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे अमीर आदमियों में से एक बाबा रामदेव भी योग छोड़ के आज की डेट में चूरन चटनी दंत मंजन बेच रहा है। लोगों को कभी समझ नहीं आता। अरे माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया के सबसे बड़े शहंशाहों में से एक, इंडिया के सबसे बड़े स्टार में से एक अमिताभ बच्चन भी आज की डेट में वही तेल साबुन कंघी बेच रहा है। नवरत्न तेल ठंडा ठंडा कूल कूल। शाहरुख खान भी आके आपको डर्मी कूल बेचता हुआ दिखेगा। लोग बोलते हैं, उन्हें बोलने दो, मार्केट पोटेंशियल देखनी है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसी तेल साबुन कंघी एफएमसीजी प्रोडक्ट की मार्केट 2018 में थी 52.75 बिलियन
और 2025 तक हो जाएगी 220 बिलियन। सोच के देखना मेरे दोस्त, कितनी बड़ी मार्केट के मालिक आप हैं, ऑलरेडी है। डियर लाइफ से बेस्ट इस किसी भी कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। बस ये आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करके इस मार्केट को जाके डिसरप्ट करने वाले हैं। और अभी तो मैंने एग्रीकल्चर की मार्केट नहीं दिखाई आपको, अभी तो मैंने फीमेल हाइजीन की मार्केट नहीं दिखाई आपको, अभी तो मैंने आपको सिर्फ डायबिटीज की मार्केट नहीं दिखाई है। अभी हमारा जो नया प्रोडक्ट है, आपको पता है डाइबोवल, सिर्फ उस एक प्रोडक्ट से पूरा पूरा भारत को हिला सकते हैं आप। भारत पूरे विश्व की राजधानी है। अरे मैं आपको सिर्फ मार्केट पोटेंशियल दिखा रहा हूं, आप खुद सोचिए 1% आधा परसेंट भी इस मार्केट पोटेंशियल का आपने अगर ऑक्यूपाई कर लिया, कैप्चर कर लिया, अरे 1% आधा परसेंट छोड़िए, 0.25% भी पकड़ लिया ना, 0.10% भी पकड़ लिया ना, तो कई हजार करोड़ के मालिक होंगे आप। ये सारे आंकड़े बिलियन डॉलर में है। आप बिलियन कितना होता है वो भी पता करिएगा, और डॉलर में फिर उसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी पता करिएगा। कैलकुलेटर में आएगी नहीं है संख्या, इसलिए ऐसे बिलियन डॉलर में लिख रखा है। माय डियर फ्रेंड्स, ये स्थिति है हमारे प्रोडक्ट्स की, ये पावर है, ये पोटेंशियल है। दमदारी के साथ अपने प्रोडक्ट्स को लेके अपनी टीम के सामने, अपने दोस्तों के सामने, अपने रिलेटिव्स के सामने, पूरी सोसाइटी के सामने निकलिए। इसे मिशन बना लीजिए कि डियर लाइफ के जो प्रोडक्ट्स है वो मुझे हर घर तक लेके जाने हैं, और हर घर को इसकी जरूरत है। मैंने पहले ही बताया, हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे है ही नहीं कि जो आपको बेचने पड़े, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स पहले से हर घर में इस्तेमाल हो रहे हैं, बस वो हो किसी और ब्रांड के रही। आपको डियर लाइफ ब्रांड के उसको रिप्लेस करना है, सिर्फ इतना सा काम करना। और रिप्लेस करते हुए या करवाते हुए डरना नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया का सबसे बेस्ट प्राइस, सबसे बेस्ट क्वालिटी, सबसे बेस्ट सर्विस, सबसे बेस्ट पैकेजिंग, सबसे बेस्ट रिजल्ट ओरिएंटेशन, सबसे ज्यादा बीवी, सबसे ज्यादा डिस्काउंट, सबसे बेहतरीन ऑफर, सबसे प्यारी कंसिस्टेंसी, सबसे बेस्ट हम दे रहे हैं। अरे वो प्लान को लेकर टेंशन मत लो, अभी प्लान पे भी आऊंगा। इतना ही समझ गए ना, तो देने का है, किसी के घर में जाने का है तो वापस नहीं आने का है। उससे बोलना है भैया देखिए ऐसा है, आप कुछ भी कहें मगर यथार्थ में आप ये बता दीजिए आपके घर में पैसे हैं या नहीं है, वो मुझे नहीं पता। आप कहेंगे शायद नहीं हो, मगर आपके घर में ये चीज है या नहीं, आपके घर में मसाले हैं या नहीं, आपके घर में साबुन है या नहीं, आपके घर में टूथपेस्ट है या नहीं, आपके घर में कोई बीमार होगा तो वो इलाज होगा या नहीं, आपके घर में चाय बनेगी तो चाय पत्ती डलेगी या नहीं। अगर वो बोले हाँ डलेगी, तो बस फिर तो वहां से हिलने का नहीं। वो कहते हैं हाँ डलती है, तो फिर भैया वो डियर लाइफ की ही डलेगी। मसाले डलते हैं तो भैया वो डियर लाइफ के ही डलेंगे। हाँ टूथपेस्ट हम करते हैं तो वो डियर लाइफ का ही स्माइलो फ्रेश ही करेंगे आप। क्यों, क्या दिक्कत है? अरे करना पड़े तो जिद भी करो, जबरदस्ती भी करो, सही काम के लिए कोई टेंशन नहीं है। श्री कृष्ण ने भी कहा था गीता में, अगर सत्य के लिए, सही चीज के लिए युद्ध भी करना पड़े तो करना। अरे हम तो युद्ध करने को भी नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं सही चीज करने के लिए किसी के घर पे जाके फॉलो अप पे बैठना पड़े तो खूंटा गाड़ के बैठ जाना, मगर ये सारी चीजें उसके घर में पहुंचाना। माय डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं आगे, क्यों पहुंचानी है, होगा क्या, फायदा क्या होगा आपका या उसका। अरे डियर लाइफ का बिजनेस मिल जाएगा भाई, डियर लाइफ का बिजनेस मिल जाएगा, और जिस बिजनेस को करने में आप मालिक बन जाएंगे, एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। अरे मैं जब जॉब करता था, मैं किसी के पास जाता था और सुबह उठता था, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, यस बॉस, यस बॉस, गुड मॉर्निंग सर, यस बॉस, गुड मॉर्निंग सर, यस बॉस। अरे जैसे ही डियर लाइफ ज्वाइन किया, लोग मुझे कहने लगे सर, लोग मुझे कहने लगे गुड मॉर्निंग, लोग मेरे पास मैसेज करते हैं गुड मॉर्निंग सर। माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस, ये मौका आपको मालिक बना देता है, ये आपको एक एंटरप्रेन्योर बना देता है, ये आपको एक बिजनेस करने का मौका देता है, और वो भी सिर्फ अपनी दुकान बदलने से, सिर्फ उत्पादों का चयन करने से डियर लाइफ से। तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है? ये मौका आपको मिलता है बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। माय डियर फ्रेंड्स, 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है डियर लाइफ के बिजनेस को स्टार्ट करने में। ये बिजनेस आपका फैमिली बिजनेस बन जाता है। अभी सुभाष सर ने शुरुआत में मेरे उसमें इंफॉर्मेशन में ही आपको बताया, और आपको मैं भी बता देता हूं कि मेरा पूरा परिवार ये बिजनेस करता है। मैं और मेरी अर्धांगिनी ये बिजनेस करते हैं, वाइफ और मैं साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं, बल्कि मेरी बाकी फैमिली का भी पूरा सपोर्ट और इन्वॉल्वमेंट दोनों रहता है इस बिजनेस में। क्यों रहता है, कैसे रहता है?
क्योंकि ये बिजनेस है ही इतना लाजवाब, फैमिली बिजनेस है, आपका पूरा परिवार आपके साथ आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। कोई ऐसा काम नहीं है जो फैमिली बिजनेस बने डियर लाइफ को छोड़ के, मगर डियर लाइफ ऐसा काम है जो फैमिली बिजनेस बन जाता है। क्योंकि डॉक्टर के सारे बच्चे डॉक्टरी कैसे कर सकते हैं, इंजीनियर के आपके बच्चे बीवी आपके मम्मी पापा इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हैं आपके साथ कोई और काम कैसे कोई कर सकता है, मगर ये बिजनेस आपका पूरा परिवार कर सकता है, आप अपने पूरे परिवार के साथ कर सकते हैं। ये बिजनेस अपने आप में लाजवाब है मेरे दोस्त। इसके अलावा इसके लिए कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। मैं आपको बता दूं, मेरी टीम में एक नहीं 1000 ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनको पास्ट में किसी भी तरह का कोई अनुभव नहीं था। मेरी जो अर्धांगिनी है उनको पास्ट में किसी भी तरह का कोई अनुभव नहीं था। अरे मैं इस बिजनेस में ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास पास्ट में ना पैन कार्ड था, ना बैंक अकाउंट था, ना ड्राइविंग लाइसेंस था, और पासपोर्ट तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी नहीं था। उनके पिताजी मतलब आधार कार्ड भी नहीं था, इवन राशन कार्ड में उनका नाम चढ़ा हुआ था बस। कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई अनुभव नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कुछ नहीं। और इस बिजनेस में आके आज उनके पास ये सभी चीजें अपने आप स्वतः ही आ गई, क्योंकि ये काम इतना लाजवाब है जो कुछ मांगता ही नहीं है, सब कुछ देता ही देता है। ये काम इतना लाजवाब है, तो इस बिजनेस को करने का है, ये आपके सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट को कर देगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, कई बार बोलते हैं, और मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगता है, मगर मैं इस बात को सुन के कभी भी गर्व महसूस करता हूं, मगर घमंड नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये सारे स्किल्स जो आज मेरे पास हैं, ये सब कुछ मैंने यहीं से कमाई। माय डियर फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री, ये काम डियर लाइफ आपके जीवन में आपका इतना डेवलपमेंट करता है कि आपके बोलने का, दिखने का, दिखाने का, रिप्रेजेंटेशन का, कम्युनिकेशन का, नेगोशिएशन का, आपके आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को, आपके प्रोनाउंसिएशन को, आपकी वोकैबुलरी को, आपकी हिंदी को, आपकी इंग्लिश को, हर चीज को डेवलप कर देगा। ये आपके सॉफ्ट स्किल को, आपके होलिस्टिक को, आपके पूरे वर्सेटाइल पूरे ऑरा को चेंज कर देगा। माय डियर फ्रेंड्स, लाजवाब बिजनेस है, बिंदास करिए और जरूर करिए। हर दिन आप नए लोगों से मिलेंगे, आपको एक बेहतरीन गुड एसोसिएशन मिलेगा, आप पूरे भारत में ये काम कर सकते हैं। मेरा भारत के लगभग 5 राज्यों में ये बिजनेस पहुंच चुका है, और मैं भारत के 25 से ज्यादा राज्य, यानी 28 हो गए हैं शायद, 28 राज्य, 30 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज जो भी है, मैं ये बिजनेस को हर एक राज्य में लेके जाऊंगा। आप भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस ही इतना लाजवाब है, पूरे भारत में किया जा सकता है। एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी, अरे माय डियर फ्रेंड्स, अपने काम के साथ साथ इस बिजनेस से अच्छा कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए। फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे की आजादी, आर्थिक तंगी से आजादी आपको यहां से मिल सकती है, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हमारे डियर लाइफ में इससे बड़ा एग्जांपल पूरी इंडस्ट्री में कोई नहीं होगा कि हमारे रियान सर इस इंडस्ट्री डियर लाइफ की वजह से आज लाखों रुपए कमाते हैं, और जो फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमारे यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल है, वो मेरे ख्याल से किसी को नहीं होगा। मुझे इस बात को कहते हुए समझाने की जरूरत नहीं है कि ये तो लाइव एग्जांपल है हमारे पास। अब भी अगर आप ना समझे या ना समझाए जाके मार्केट में, तो ये आपकी गलती है। समझने के साथ साथ समझाने की भी जिम्मेदारी उठाइए। अगर आपको ये बात आज समझ आ रही है और समझ आ जाए, तो माय डियर फ्रेंड्स, आज ये सेशन खत्म होने के बाद घर पे मत रुकना, एक एक आदमी को पकड़ पकड़ के ये समझाना कि अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए तो रियलाइज करिए, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, दुर्घटना किसी के भी घर में आ सकता है, दुर्घटना किसी के भी घर में आ सकती है, किसी के भी साथ हो सकती है, और माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद एक आदमी के हाथ में कुछ नहीं रह जाता है। ये कड़वा सच है मेरे दोस्त, मगर डियर लाइफ वाकई में आपके जीवन में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी लाता है। और मैं मतलब अभिभूत हूं इस बात से, मैं अभिभूत हूं, और मैं अचंभित रहता हूं कि इतनी पावरफुल चीज को जानने के बावजूद भी कई लोग अपना बिलीफ लेवल क्यों हिला देते हैं, कई लोग अपना कॉन्फिडेंस क्यों लूज कर देते हैं, कई लोग निराश क्यों हो जाते हैं। मेरे तो आग लग जाती है शरीर में जब भी मैं सोचता हूं, देखता हूं, जब भी मैं रेयान सर को देखता हूं, जब भी मैं विजय सर को देखता हूं, जब भी मैं राकेश सर को देखता हूं, रुपेश सर को देखता हूं, जब भी मैं सुशांत सर को देखता हूं, जब भी मैं योगेश सर को देखता हूं, जब भी मैं श्रीपद सर को देखता हूं, जब भी मैं राहुल सेन को सुनता हूं, राहुल पालीवाल जी को देखता हूं, सुनता हूं, मैं जिस भी अचीवर को, जिस भी लीडर को देखता हूं, सुनता हूं, महसूस करता हूं, मेरे आग लग जाती है। मैंने कहा यार, ये है फाइनेंशियल फ्रीडम, ये है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये है वो लाइफ, ये है वो स्टार्टअप, ये है वो ग्लैमर, ये है वो अचीवमेंट जो मुझे भी पानी है, और माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी पानी है। तो डियर लाइफ बिजनेस आपको देगा, निश्चिंत रहिएगा, देगा, क्योंकि सबको दे रहा है तो आपको भी देगा, मगर थक्कड़ को नहीं देगा।
काम करने वाले को देगा। काम भी अभी हम बताएंगे। टाइम फ्रीडम आपको मिलती है, समय की आजादी मिलती है, रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड मिलता है, ये आपको पता ही है। किस तरह का मिलता है इसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेशनल एंड फॉरेन ट्रिप मिलती है, ये तो कोरोना ने थोड़ा सा हमारे को रोक रखा है पिछले 2 साल से, वरना हमारी इंडस्ट्री, हमारी कंपनी, तो हमारे सीनियर गुरु प्रमोद सर तो इतने लाजवाब हैं जो एक साल में 3-3 4-4 फॉरेन कंट्री घुमा लाए। हमारे जो सीनियर कोर लीडर्स हैं वो आप जानते हैं, वो रियल लाइफ में आते ही 1 साल के अंदर 3-3 4-4 फॉरेन ट्रिप कर चुके थे। वो तो उसके 1 साल के बाद ही कोविड आ गया, कोरोना आ गया, वरना अभी तक तो हम कम से कम 15-20 कंट्रीज को तो दिखा आए होते कि रियल लाइफ क्या होता है, रियल लाइफ का स्टार्टअप क्या होता है। मगर नेशनल ट्रिप तो फिर भी चले जा रहे हैं। कोरोना कोविड होने के बावजूद भी हमने अपनी 3rd एनिवर्सरी भारत की राजधानी में सेलिब्रेट करी। उससे पहले हमने एक और अपना बहुत बड़ा इवेंट आगरा में ही सेलिब्रेट किया था। उससे पहले भी हमारे बहुत सारे इवेंट्स चल रहे हैं, चलते रहते हैं। तो वो सारी चीजें हैं, और ये सारी चीजें ये साबित करती हैं कि डियर लाइफ बिजनेस ये सब कुछ आपको देता है। तो बिंदास इसको करिए। और हेल्पिंग अदर्स के बारे में तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि ये बात हमने सिर्फ कही नहीं, ये बात हमने करके दिखा दी। हमारी संस्था ने डियर लाइफ फाउंडेशन जो निर्माण किया, हमारी कंपनी ने जो बनाया, और उस फाउंडेशन के अंदर जो बीड़े उठाए, जो काम करने की जिम्मेदारियां उठाई, उस काम में जो सबसे पहला काम हमारा ओल्ड एज होम स्टार्ट भी हो चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, इससे बेहतरीन और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। 20-20 साल पुरानी कंपनियां सिर्फ बोलती रही, करेंगे करेंगे देखेंगे, हम करते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, वो बोल के कहीं 2-4 चीजें कुछ करके उसके बाद वो बात खत्म हो जाती है। मगर हमारी कंपनी ने दिखाने के लिए नहीं किया, बोलने के लिए नहीं किया, उसने कर दिया और उसके बाद कहा कि तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं सच बता रहा हूं, इससे बेहतरीन बिजनेस हो नहीं सकता करने के लिए। ये जरूर करना है हमको, हर एक को करना है। डियर लाइफ के प्लान की कुछ यूनिकनेस है, कुछ भव्यताएं हैं, वो मैं आपको दिखाना समझाना चाहता हूं। डियर लाइफ प्लान की यूनिकनेस क्या है? डियर लाइफ प्लान की यूनिकनेस, सबसे पहली बात, डियर लाइफ का बिजनेस प्लान प्रूवन हो चुका है। आज डियर लाइफ का जो बिजनेस प्लान है उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। वो लाखों रुपए की इनकम देके ये समझा चुका है कि इस प्लान से लाखों रुपए आते हैं और इससे भी ज्यादा आ सकते हैं। अरे मैं बहुत सारी कंपनियों का नाम जानता हूं, मैं बताना नहीं चाहता हूं, मगर आप भी जानते हैं। नहीं जानते तो जान जाना। किसी भी कंपनी के व्यक्ति से बस ये पूछ लेना, ये बता दे जिस प्लान पे तू अभी काम कर रहा है, ये प्लान चलेगा कितने दिन तक। क्यों? क्योंकि उसकी कंपनी ने हर 6 महीने पे, 1 साल में प्लान को बदलना ही बदलना है, क्योंकि उसके बिजनेस प्लान का प्रूवन है ही नहीं वो। हर दूसरे दिन बिजनेस प्लान में चेंजेस हो जाते हैं। हमारी कंपनी के बिजनेस प्लान में चेंजेस की जरूरत ही नहीं पड़ती माय डियर फ्रेंड्स। कुछ लोग कहेंगे सर हमारा प्लान अभी कुछ दिन पहले चेंज हुआ था। चेंज नहीं हुआ था, अपग्रेड हुआ था। उस अपग्रेडेशन में भी हमने प्लान नहीं चेंज कर दिया। हम जाके वो, अब कहना नहीं चाहिए, कोई कंपनी है वो कहती है 2 लाख में हम सब कुछ दे देंगे। मैं हमेशा से जानता था कि 2 लाख में सब कुछ मिल ही नहीं सकता। वो कहती नहीं नहीं, हम 2 लाख में सब कुछ देंगे, ये फंड भी देंगे, वो फंड भी देंगे, ये रिवॉर्ड भी देंगे, वो रिवॉर्ड भी देंगे, अनलिमिटेड डेप्थ तक देंगे। हमने तब भी कहा था 2 लाख से नहीं होगा, आज आ गई 4 लाख में। हमारी कंपनी ने कभी नहीं कहा ऐसा। हमारी कंपनी ने जो प्लान था उसमें से क्राइटेरिया कम किए। हमारा प्लान चेंज नहीं हुआ माय डियर फ्रेंड्स। जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं जो उस समय थे और अभी जो हैं, और कुछ लोग जो नए आए होंगे उनको तो पता ही नहीं है, और आप जो नए आए हैं आपको मैं बता दूं, हमारा बिजनेस प्लान चेंज नहीं होने वाला कभी भी, क्योंकि हमारा बिजनेस प्लान प्रूवन बिजनेस प्लान है। प्रूवन बिजनेस प्लान है, 20 साल की रिसर्च के बाद बना है। लोग कहते हैं हमारे ग्रेट सीएमडी से रिसर्च करते हैं। वो जिस ट्रिप पे निकलते हैं तो प्लान प्रोडक्ट की रिसर्च के लिए निकलते हैं। वो पूरा पूरा दिन अपना लगाते हैं रिसर्च पे, इनके फीडबैक पे। इसको एक नहीं 1000 बार रन करके देखते हैं, सॉफ्टवेयर वाइज और इकोनॉमी वाइज, मॉनिटरी वाइज, हर संभावना को उसको टटोलने के बाद हमारा प्लान बना है। हमारा प्लान इंडिया का सबसे बेस्ट प्रूवन बिजनेस प्लान है। प्रूवन बिजनेस प्लान है। इस प्लान में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और इस प्लान से बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन और पे आउट और स्टेबिलिटी और ग्रोथ किसी प्लान में हो ही नहीं सकती। अगर हो सकती होती तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं हमारा प्लान वैसा ही होता जिसमें हो सकती होती। मगर हमारा प्लान जैसा है, इसका मतलब इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि प्रमोद सर का सीधा सा हिसाब है कि जो सबसे बेस्ट होगा वो मैं अपनी टीम को, अपने लोगों को दूंगा।
तो सबसे बेस्ट बिजनेस प्रूवन प्लान हमारा है, इसीलिए यही प्लान हमारे पास है और ये सबसे बेस्ट और सबसे सक्सेसफुल प्रूवन बिजनेस प्लान है। इसमें जो ग्रोथ है, इसमें जो स्टेबिलिटी है, इसमें जो यूनिकनेस है, इसमें जो कंडीशंस नहीं है और इसमें जो कंडीशंस है, सब कुछ सबसे बेस्ट है, सक्सेसफुल है, प्रूवन है। आज हमारी इस प्लान में आपने देखा है यार, मैं सच बता रहा हूं, प्लीज मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, हमारे सीनियर लीडर एक एक्स कंपनी में 10 साल लगा दिए, 30,000 रुपए 40,000 रुपए से ज्यादा की कभी इनकम नहीं हुई और वो 30-40,000 रुपए भी आने से पहले खर्च हो जाते थे। कंडीशंस इतनी सारी थी, माहौल ऐसा था, कल्चर ऐसा था, सिस्टम ऐसा था, 30-40,000 से ऊपर की कभी इनकम नहीं आई और वो जो इनकम भी आई वो आने से पहले चली गई। मगर वही मेरे ग्रेट सीनियर आज डियर लाइफ में 30-40,000 से कम 10 गुना यानी कि 3,30,000 रुपए तक, 36-38,000 रुपए तक का उनका हाईएस्ट चेक भी गया है। आज उनकी एवरेज इनकम लगभग 2 लाख से 3 लाख के बीच की रहती है। 3 साल से पहले 3 साल पूरे नहीं हुए अगर लगभग देखा जाए तो उन्होंने अपने लिए घर 55 लाख रुपए का घर बना लिया। और ये वो 3 साल का दौर है जिसमें से 2 साल अगर आप देखा जाए तो पेंडेमिक में निकले हैं, कोविड में, कोरोना में निकले हैं। ये वो 3 साल है जिसमें 3 साल में से अगर मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूं, 38 महीने में से तकरीबन 6 महीने तो अगर देखा जाए तो मोटा मोटी लॉकडाउन में निकला है। जहां इतना सब होने के बावजूद भी ये बिजनेस प्लान अगर आज एक व्यक्ति को 3 साल से भी कम समय में 3-3 लाख रुपए तक की इनकम दे सकता है और एक एक्स कंपनी में जहां पे 10 साल देने के बावजूद भी उस प्लान में 30,000 40,000 रुपए से ज्यादा की कभी इनकम नहीं हुई और जो इनकम हुई उसने वो एक हाथ से इनकम दे के उस प्लान में दूसरे हाथ से वो इनकम छीन भी ली कंडीशन लगा के, तो आप खुद समझदार हैं। इससे बेस्ट प्लान है ही नहीं। होता तो हमारे पास होता, बिंदास छाती ठोक के जाना, मार्केट में जाना, दिल पे हाथ रख के नहीं, दिल पे 2 बार हाथ मार के जाना और अगर किसी के पास से सवाल आए ना कि ऐसा पॉसिबल है क्या, उससे कहना अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो वो प्लान हमारे पास है और ऐसा पॉसिबल होता तो वो प्लान हमारे पास होता। इससे बेस्ट बिजनेस प्लान है ही नहीं। हाईएस्ट कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन इन डायरेक्ट सेलिंग। हमारे बिजनेस प्लान में जो कमीशन आपको दिया जा रहा है वो इस इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा कमीशन आपको बांटा जा रहा है। कई लोग कहते हैं सर वहां पे ऐसा होता है। मैं इससे पूछा एक आदमी से, मेरे को मिला एक लड़का, सर वहां पे ऐसा होता है? मैंने कहा कैसा होता है? कि सर वहां पे मेरा 4 का टीम बन जाता है तो मुझे 1,600 रुपए का चेक आ जाता है। मैंने कहा अच्छा, वहां पे तेरा 4 का टीम बन जाता है, तुझे 1,600 रुपए का चेक आता है। मैंने कहा 4 का टीम बनाने के लिए तुझे क्या करना पड़ता है? कहता सर पहले मेरे को ज्वाइन होना पड़ता है, फिर एक को ज्वाइन कराना पड़ता है, फिर एक को ज्वाइन कराना पड़ता है, फिर एक को ज्वाइन कराना पड़ता है। मैंने कहा तेरे को ज्वाइन करने के लिए कितना रुपया लगा? उसने कहा जी 15,000 रुपए। मैंने अरे 15,000 रुपए। मैंने कहा दूसरे को कि 15,000 रुपए, मैंने तीसरे को कि 15,000 रुपए, मैंने चौथे को कि 15,000 रुपए, मैंने टोटल कितने हो गए कि सर 60,000 रुपए। मैंने 60,000 रुपए डाले, तेरे को कितना आया? कि सर 1500। मैंने कहा बेवकूफ आदमी, डियर लाइफ में 1,500 रुपए की इनकम के लिए तुझे 60,000 भी नहीं डालने पड़ता। अच्छा मैंने कहा तुझे 1,500 आया, चल छोड़ दे। उसको जिसने दूसरा आदमी था उसको क्या आया कि सर कुछ नहीं। मैंने तीसरे को कि कुछ नहीं। मैंने कहा चौथे को कि कुछ नहीं। मैंने बेवकूफ आदमी, डियर लाइफ का प्लान में अगर कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेगा तो अगर तूने यही डिस्ट्रीब्यूशन, यही जो अमाउंट है वो डियर लाइफ कंपनी को दिया होता तो तेरे पास 1,500 से कम कुछ नहीं तो दुगनी 3 गुनी इनकम आती। और उन तीनों के पास भी तकरीबन इतनी ही इनकम, 1,500 रुपए जितना तू कमा के बैठा है उतनी इनकम तो डियर लाइफ उनको भी दे देती। और उनको जो प्रोडक्ट मिलते उसकी भी कीमत इतनी होती कि अगर रियलिटी में उन प्रोडक्ट को उसने रिटेल किया होता मार्केट में जाके तो उसके उनके जो तुम्हारे 60,000 रुपए ना वो भी नहीं लगे होते। यहाँ पे हमारे यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट और ज्वाइनिंग और आईडी एक्टिवेशन का पैसा ही नहीं लगता है। वो 60,000 रुपए भी तुम्हारे नहीं लगते, वो सारे के सारे 60,000 रुपए भी तुम्हारे निकल आते। डियर लाइफ ये इनकम तो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी आईडी एक्टिवेशन के, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के आपको दे देती है। डिस्ट्रीब्यूशन इसे कहते हैं। इंडिया की कोई ऐसी कंपनी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स जो कि आईडी रजिस्ट्रेशन और आईडी एक्टिवेशन का पैसा ना लेती हो। आपको पता है काम स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस प्लान से इनकम पाने के लिए पहले अपनी आईडी एक्टिव करनी पड़ती है। डियर लाइफ इकलौती ऐसी कंपनी है जो कहती है आईडी एक्टिवेशन के लिए क्या करो, केवाईसी कर दो, इनकम के लिए क्या करो, एनईएफटी एक्टिव कर दो। मैं हैरान हूं कि पूरे इंडिया में ऐसी कोई कंपनी भी है जो
आईडी एक्टिव करने के लिए, इनकम देने के लिए कोई कंडीशन ही नहीं रखती है, और फिर जो इनकम भी देती है वो सबसे हाईएस्ट कमीशन देती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हाईएस्ट कमीशन। माय डियर फ्रेंड्स, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। हमारे प्लान में जो इनकम आपको बांटी जा रही है उससे बेस्ट कुछ नहीं है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भी अगर माइके लाल उसमें दम है ना, तुम तो हजारों करोड़ का टर्नओवर करते हो ना, तुम्हारे पास तो पैसा है ना। अरे पैसा होने से नहीं होता है, पैसा देने की नियत होनी चाहिए जो डीयर लाइफ के पास है। तुम 10,000 रुपए में जो प्रोडक्ट डीयर लाइफ देती है उतना प्रोडक्ट, और 10,000 रुपए में जितना कमीशन डीयर लाइफ देती है उतना कमीशन दे के दिखाओ। अगर 10,000 रुपए में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को 10,000 रुपए का जो प्रोडक्ट मिला है, जिस क्वांटिटी जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट मिला है, जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिले हैं और जिस क्वालिटी के मिले हैं, जिस रिजल्ट ओरिएंटेशन के साथ मिले हैं, जिस इंग्रेडिएंट के साथ मिले हैं, उसकी जो खूबी है, उसकी जो लाजवाब क्वालिटी है, उसके जो प्राइस है, वो प्रोडक्ट देके दिखाओ। और फिर उस पे हमारे कंपनी ने उसको जो ऑफर दिए, रिवॉर्ड दिए, बेनिफिट्स दिए, डिस्काउंट दिए, और फिर बिजनेस वॉल्यूम देके जो कमीशन दिया वो देके दिखाओ। अरे भैया, तुम तो आईडी एक्टिवेशन तक के 15,000 रुपए ले लेते हो, और उस 15,000 में उसको जो प्रोडक्ट देते हो उस प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं होती है, और उसके बाद उससे कहते हो पैसे कमाने के लिए तुझे 2 आईडी और लगानी पड़ेगी, और फिर पैसे कमाने के लिए आने के लिए 1 आईडी और लगानी पड़ेगी, तो नीचे वाले को और लगानी पड़ेगी, और लगानी पड़ेगी, और लगानी पड़ेगी। वह साले पैसा कब आएगा बे? ज्यादा पैसा तो बाद की बात है, तुम तो पैसा ही नहीं देते हो। और डीयर लाइफ तो दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान देता है और सबसे हाईएस्ट कमीशन भी देता है। ओहो हो, एक आदमी मेरे को मिला, कह रहा सर मैं डीयर लाइफ नहीं करूंगा, मैं जाके दूसरी कंपनी करूंगा। मैंने कहा कर ले। सच बता रहा हूं, मैं तो यही बोलता हूं, मैंने कहा कर ले। 3 दिन बाद आया, मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा नहीं सर, डीयर लाइफ बहुत अच्छा है, करूंगा, यही करूंगा। मैंने क्यों, क्या हुआ? कह रहा सर कह रहे ज्वाइन करो, 15,000 रुपए दो। मैंने कहा तुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। अरे कोई कंपनी आपको पैसा दिखा के, सीनियर की सक्सेस गाड़ी घोड़ा दिखा के आपको बुला रही है, अब पैसा क्या सीनियर के पैसों से चेक दे देगी क्या कंपनी? वो सीनियर अपनी गाड़ी दे देगा क्या आपको? अरे पैसा तो प्लान देगा ना। और प्लान में कमीशन जब आता ही नहीं है, प्लान को ज्वाइन करने के लिए कंडीशन इतनी सारी है, प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमीशन ही सही नहीं है, उस पैसे को लेने के लिए 50 तरह की टर्म एंड कंडीशंस है, तो वहां पे इनकम आपको मिल कैसे सकती है? और डियर लाइफ में ऐसा कुछ है ही नहीं। डियर लाइफ कहती है तू आजा, काम कर, मेहनत कर और पैसा कमा जा। किसने रोका है? और वो भी इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा कमीशन ले जा। इससे बेस्ट कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं है। हमारे पास इंडिया का सबसे हेल्दी कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन है, एवरी स्टेजेस ऑफ इनकम। आप एक बात बताइए, एक बिजनेस वॉल्यूम जो हमारे यहाँ पे मिलता है उसके आधार पे जो इनकम मिलती है, वेलकम बोनस वाले को भी उसी तरीके की इनकम आती है, आपका बिल्डअप बोनस वाले को भी, स्टार बोनस वाले को भी, ब्रांड एम्बेसडर को भी, रूबी एम्बेसडर को भी, सफायर एम्बेसडर को भी, रॉयल डायमंड एम्बेसडर को भी। हमारे यहाँ पे इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि भैया ऊपर वाला तो बहुत पैसा कमाएगा, नीचे वाला बेचारा रोएगा। या हमारे वाला ऐसा भी नहीं है कि नीचे वाले के लिए पैसा कमाने की कंडीशन अलग, ऊपर वाले के लिए अलग। जो हमारे यहाँ पे कंडीशन भी है, वो तो कंडीशन सारी हमारी इस तरह की है, वो तो बस बिजनेस वॉल्यूम लाने से ही सारी पूरी हो जाती है, उसे कंडीशन थोड़ी ना कहते हैं। भाई आपको वेलकम बोनस उठाना है तो भी बिजनेस वॉल्यूम लाओ, आपको बिल्डअप बोनस उठाना है तो भी बिजनेस वॉल्यूम लाओ, आपको स्टार बोनस लेना है बिजनेस वॉल्यूम, आपको ब्रांड एम्बेसडर बनना है बिजनेस वॉल्यूम, आपको रूबी। हमारे यहाँ पे किसी भी स्टेज की इनकम लेने के लिए, किसी भी पिन या किसी भी रिवॉर्ड अवार्ड, किसी भी फंड को लेने के लिए, किसी भी तरह की अलग अलग तरह का वो नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है। 12 तरह की इनकम आप ले सकते हैं। काम सिर्फ इतना करना है कि आपको डियर लाइफ के प्रोडक्ट्स यूज करने हैं और लोगों को जानकारी देनी है। हमारे यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर है, जो कमीशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन का वो एक तरीका बना हुआ है, वो सबसे बेस्ट है। 12 तरह की इनकम लेने के लिए आपको किसी भी तरह का और अलग अलग कंडीशंस नहीं पूरी करनी पड़ती, अलग अलग काम नहीं करने पड़ते। मैंने एक कंपनी का प्लान देखा, वो कह रहा है 2,500 से ज्वाइन हो जाओ। मैंने कहा हो जाऊंगा,
क्या मिलेगा कि 5% मिलेगा। मैंने कहा अरे 5% से क्या होगा। मैंने कहा और क्या करना पड़ेगा। कह रहा अगर 8,000 से ज्वाइन होंगे तो 10% मिलेगा। मैंने कहा फिर क्या करना पड़ेगा। कह रहा अगर 15,000 से ज्वाइन होंगे तो 20% मिलेगा। मैंने कहा फिर क्या करना पड़ेगा। कह रहा फिर 25,000 से ज्वाइन होंगे तो इतना परसेंट मिलेगा। मैंने बेवकूफ आदमी सालो, तुम परसेंटेज बढ़वाने के नाम से हर महीने मुझसे ही पैसा लेते रहोगे, मुझे पैसा दोगे कब। नहीं नहीं, आपका लेवल बढ़ रहा है ना सर। सर आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे ना सर। अरे यार ऐसी ऐसी कंपनियां हैं, ऐसे ऐसे प्लान है, वो क्या करते हैं आपकी स्टेज बढ़ाने के लिए आपसे कहते हैं कि सर इतने परसेंट पे आने के लिए इतना करो, इतने परसेंट पे आने के लिए इतना करो, इतने परसेंट पे आने के लिए इतना करो। आपकी ही जेब से पैसा निकलवा रहे हैं। हमारा प्लान ऐसा कहता है क्या कि ब्रांड बनने के लिए इतने की ज्वाइनिंग डालो, रूबी बनने के लिए इतने की ज्वाइनिंग डालो, सफायर बनने के लिए इतने की ज्वाइनिंग डालो। आप क्या करो, स्टार्ट करो बिना पैसे के। उसके बाद अगर आपको वेलकम बोनस निकालना है तो 5,000 रुपए डालो, आपको स्टार बोनस निकालना है तो 10,000 रुपए डालो, आपको ब्रांड एम्बेसडर बनना है तो 12,000 रुपए डालो, आपको रूबी एम्बेसडर बनना है तो 15,000 रुपए डालो, सफायर बनना है तो 20,000 रुपए डालो। ऐसा कुछ कहता ही नहीं है हमारा 1.5 लाख का प्लान। ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं। मगर बाकी हुए ये होता है। इजीएस्ट क्राइटेरिया टू रीच क्वालिफिकेशन लेवल। माय डियर फ्रेंड्स, आप रॉयल डायमंड एम्बेसडर बनना चाहते हैं तो भी वही क्राइटेरिया है जो इतना आसान है कि क्या कहा जाए। मैं आपको बता दूं, दुनिया के ज्यादातर प्लान्स में क्राइटेरिया ऐसे होते हैं कि उसको पूरा ही नहीं किया जा सकता। आपको अलग अलग तरह के फंड और बोनस लेने के लिए, अरे भाई साहब ऐसी ऐसी कंपनी है जिनकी 16 लैख चलानी पड़ती है। 16 लैख। और जो 2 लाख वाली कंपनी है उनकी तो कंडीशन ऐसी है कि वो 2 लाख में पैसा देती ही नहीं है। और 16 लाख वाली तो कंडीशन ऐसी है कि भैया 16 लाख तेरी बनेगी ही नहीं। अरे भैया, इंडिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जो कहती है भैया मैं स्टेबिलिटी दूंगी, विड्थ में भी दूंगी, डेप्थ में भी दूंगी, मगर 4 लाखों के अंदर ही सब कुछ दे दूंगी। तुझे रॉयल डायमंड बनना है कोई दिक्कत नहीं है। तुझे कंपनी के हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन बोनस को पाने के लिए, हाईएस्ट लेवल को पाने के लिए, एक बेहतरीन इनकम विदाउट कैप लिमिट की इनकम को पाने के लिए भी 4 लाख ही बनानी होती है बस। और उस लैग में भी क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि तुझे ज्वाइन होना है 10,000 से, फिर 20,000 से, 30,000 से, 40,000 से, या तुझे ये वाला क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा तब पहुंचेगा, या ये वाला क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा तब पहुंचेगा। तुझे बाइक फंड लेने के लिए ये करना पड़ेगा, तुझे कार फंड लेने के लिए ये करना पड़ेगा। डियर लाइफ कहता है तू सिर्फ अपना काम कर, जाके पूरे समाज में, सोसाइटी में डियर लाइफ की सोच, भावना और उत्पादों को पहुंचा दे। और जो बिजनेस वॉल्यूम आएगा उस बिजनेस वॉल्यूम के आधार पे हमने सारा प्लान का कैलकुलेशन ऐसा बना दिया है कि तुझे हर तरह का बोनस, फंड, इनकम मिलता रहेगा। इतना बेहतरीन बिजनेस प्लान है कि मैं आपको क्या बताऊं माय डियर फ्रेंड्स। आप एक चीज बात समझ के रखिएगा दोस्तों, कि इससे बेस्ट बिजनेस प्लान नहीं है। क्यों नहीं है? आप इसको इसको एक बार सोच के देखिए, स्टडी करके देखिए। कई लोगों को क्या लगता है कि सर पैसा, अरे एक बात बताइए माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी आपको पैसा देती कहां से? पैसा जो निकालती है वो कहां से निकालती है? वो पैसा निकालती है प्लान में से। और आपका चेक बनता है जो प्लान की कंडीशंस है, जो प्लान के क्राइटेरिया है, जो प्लान में रेशो मेंटेन करना है, या प्लान में जो परसेंटेज मेंटेन करना है, या प्लान में जो भी चीजें हैं, उस प्लान से ही पैसा देती है। आप इंडिया की किसी भी कंपनी को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो पैसा उस प्लान में से वो देगी कैसे आपको, जब पहले आप उसको पूरा करेंगे। और आप पूरा कर कैसे पाएंगे जब उस कंडीशन को आप पूरा कर ही नहीं सकते, उस क्राइटेरिया को आप पूरा कर ही नहीं सकते। वहां पे तो एक भैया, हमारे ग्रेट लीडर हैं अरुण सर, वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, भैया नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हो चुका है ना, माफिया बन चुके हैं। माफिया, ये वर्ड आपने सुना होगा, माफिया। ये माफिया ने क्या कर रखा है, नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान को ऐसे डिजाइन करते हैं, कंपनीज ऐसे डिजाइन करती हैं कि भैया सारा पैसा तो रुक जाए हमारे पास और ऊपर के लोगों के पास, और नीचे वालों को क्या करो, दिखाते रहो। प्रमोद सर ने एक बहुत अच्छी वो एक बार वो बताया था, एक कंजूस आदमी, उसने ऊपर मुर्गा टांग रखा था और रोटी सब्जी खा रहा था, प्याज और रोटी। तो किसी ने कहा भैया ये मुर्गा ऊपर टंगा हुआ है, तू तो ऐसे खा रहा है कि बस इससे नॉन वेज की फील आती है। नॉन वेज खाने की तो मेरी हैसियत है नहीं, नॉन वेज की फील आती है। खा रोटी सब्जी रहा है और नॉन वेज की फील लेने के लिए ऊपर मुर्गा टांग रखा है। अब एक तार पे कंपनियां ऐसा ही बिजनेस प्लान बनाती है, ऊपर के लीडर को दिखाती है कि देखो इसके पास गाड़ी है, फरारी है, ऑडी है, बीएमडब्ल्यू है, और नीचे वाला बेचारा भाग रहा है, पैसा उसके पास आना नहीं है। प्लान ही ऐसा बना रखा है। और कई लीडर्स को भी ये पता है, कई लीडर को, 4 लीडरों को पैसा दिया, उनको गाड़ी घोड़ा बंदूक दिया, उनसे कहा कि बस अब तुम माहौल बना दो। अरे भैया, आपको ये चेक करना चाहिए हमेशा
कि प्लान और प्रोडक्ट से पैसा आता है। प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो बिना प्लान के चल जाए, और प्लान ऐसा होना चाहिए जो प्रोडक्ट बिकने से ही चल जाए। कई जगह पे प्रोडक्ट बहुत अच्छा होने के बावजूद भी प्रोडक्ट बेचते रहते हैं, लाखों रुपए का प्रोडक्ट बिकने के बावजूद भी प्लान की कंडीशंस ऐसी होती है, क्राइटेरिया ऐसा होता है, प्लान में आईडी एक्टिव करने के लिए इतना पैसा डालना पड़ता है और प्रोडक्ट इतना महंगा होता है कि वो प्लान की कंडीशंस और क्राइटेरिया कभी पूरे ही नहीं होते, और जो वहां पे कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इतना कम होता है कि 10-10 लाख 20-20 लाख का बिजनेस डालने के बावजूद भी आपके घर में पहुंचते हैं 1000, 2000, 5000, 4000। और माय डियर फ्रेंड्स, वो सारा पैसा जो एक हाथ से आता है वो दूसरे हाथ से खर्च हो जाता है। वहां का कल्चर ऐसा होता है। माय डियर फ्रेंड्स, डियर लाइफ का बिजनेस प्लान आपको इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देता है कि आप ये चेक करिए कि ये सारी चीजें डियर लाइफ के अलावा दुनिया में कहीं। कुछ लोग कहते हैं सर प्लान बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट अभी मेरी स्थितियां ऐसी है कि मैं अभी ना इस बिजनेस प्लान को कर नहीं पा रहा हूं। क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि सर मुझे ना दिखावे का बिजनेस अच्छा लगता है। मैं जाके ना लोगों को दिखाने का जो बिजनेस है ना, दिखावे का, दिखावा करने वाला, ऐसी कंपनी में ज्वाइन होना चाहता हूं जो दिखावा बहुत अच्छा जानती हो। माय डियर फ्रेंड्स, जो कंपनी दिखावे का बिजनेस करती है, दिखाने का बिजनेस करती है, वो कंपनी कभी कामयाब नहीं होगी। आप 6 महीने बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद उसी जगह पे खड़े हुए होंगे, क्योंकि पैसा तो दिखावे से नहीं आएगा, पैसा प्लान और प्रोडक्ट से ही आएगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, टीम को समझाना पड़ेगा। इन्फेक्चुएशन में मत आओ यार। आप प्रभावित मत होइए इस बात से कि कोई क्या दिखा रहा है। आप प्रभावित होइए इस बात से कि वो कहां से आ रहा है, जहां से वो आ रहा है उसमें क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या क्राइटेरिया है। अरे कितनी ही कंपनियों में बहुत पैसा है, मगर भाई साहब बहुत पैसा तो तब है ना जब मैं उस कंपनी के प्लान पे काम कर पाऊंगा। बहुत पैसा तो तब है ना, एक कंपनी है कहती है विश्व की सबसे बड़ी एलोवेरा कंपनी हम है। मैंने कहा बिल्कुल आप विश्व की सबसे बड़ी एलोवेरा कंपनी होंगे, फिर मैं क्या करूं? उसने कहा कि हमारा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। मैंने कहा आपका प्रोडक्ट सबसे बेस्ट होगा, फिर मैं क्या करूं? उसने कहा कि ले लो। मैंने कहा क्या ले लो? आपका जो एलोवेरा आप 2000 रुपए का दे रहे हो, मेरी डियर लाइफ कंपनी उससे बेस्ट एलोवेरा 400 रुपए में दे रही है, मैं आपका 2000 का क्यों लूंगा भैया? अब किसी में बस की हो तो वो जाके ठीक है, वो प्रभावित हो जाए, भावनाओं में आ जाए, और भावनाओं में आके जाके ले ले 2000 का, और 2000 का तू ले लेगा। फिर नीचे वाले किसको दिलवाएगा, फिर उससे नीचे वाले किसको दिलवाएगा, फिर उससे नीचे वाले किसको दिलवाएगा, और कब तक एलोवेरा बेचेगा? कितना एलोवेरा बेचेगा? क्या प्रोडक्ट की बास्केट इतनी बड़ी है? आज हमारे पास 70 के आसपास प्रोडक्ट है, 70 के आसपास। एग्रीकल्चर की रेंज हमारे पास है, हेल्थ केयर की रेंज हमारे पास है, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, ओरल केयर, होम केयर, हेयर केयर, स्पाइसेस, फीमेल हाइजीन, कितनी बड़ी रेंज हमारे पास है। और सारी रेंज जो है वो इतनी लाजवाब है। प्लान हमारे पास इतना जबरदस्त प्लान है, आज हमारे प्लान जैसा प्लान नहीं है किसी के पास। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स खड़े होते तो आग लगा देते हैं, लोगों को दिखाना पड़ता है, और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, हमारे लीडर्स को देख के लोग भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये वो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ये डियर लाइफ के वो वॉरियर्स है जिनके पास दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान और प्रोडक्ट है। आपको पता है बहुत सारे लोग कहते हैं सर मुझे परेशान कर रहे हैं दूसरी कंपनी वाले। मेरे पास दूसरी कंपनी का कोई आता ही नहीं है। उनको पता है यार, इसको डियर लाइफ का प्लान और प्रोडक्ट बहुत अच्छे से पता है, ये आएगा तो ये हमारे को धो देगा। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, मुझे पैसा मत दिखाओ, पैसा प्लान में दिखाओ। आपके प्लान से कैसे आपको इतना लाख रुपए आएगा वो बताओ, बताइए। और वो बता नहीं पाता है क्योंकि वो भी जानता है कि उस प्लान से लाख रुपए कमाने में उसकी जिंदगी बीत जाएगी, मगर नहीं आएगा। जो वो पैसा वो दिखा रहा है वो दिखावे का पैसा है माय डियर फ्रेंड्स, वो धोखे का पैसा है, वो एक माहौल का पैसा है। वो पैसा लंबे समय तक टिकने वाला नहीं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरा पार्ट यही तक का था, और मेरी कोशिश रही और मैंने कोशिश की है कि शायद मैं आपको समझा पाया होऊंगा सारी चीजों को। और मैं इसको बंद कैसे करेंगे, और थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसको कैसे सही, मुझे उम्मीद है मैं आप सभी को समझा पाया कि डियर लाइफ का प्लान और प्रोडक्ट कैसे बेहतरीन है, कैसे बेस्ट है। लास्ट में अपनी बात को क्लोज करने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं सुभाष सर को वापस हैंड ओवर करूं, उससे पहले मैं सच में आपसे एक चीज कहना चाहता हूं।
बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर आपके दिल और जहन में बार बार भटकाव आ रहा है, तो माय डियर फ्रेंड, आपको प्लान और प्रोडक्ट से पहले ना अपने आप को समझना चाहिए। आप काम तब कर पाएंगे जब आप अपने आप को समझ पाएंगे। आपको पैसे कमाने की भूख वो पैसे वाली बात नहीं। आप हमेशा, प्रमोद सर का जो वर्ड है मुझे हमेशा याद रहता है कि आप अस्त व्यस्त हैं। प्रॉब्लम प्लान प्रोडक्ट की नहीं होती है। मुझे पता है इतना सब बताने के बावजूद ना कुछ लोग अभी भी निकल के आएंगे, अरे सर हो नहीं पा रहा है, अरे सर मार्केट से रिजेक्शन आ रहा है, अरे सर कोई कैसा कह रहा है। सबसे बेस्ट प्राइस का प्रोडक्ट, सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट, सबसे बेस्ट पैकेजिंग का प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा बीवी देने वाला प्रोडक्ट, सबसे कम डीपी पे सबसे ज्यादा बीवी देने वाला प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा हाईएस्ट कमीशन देने वाला कंपनी, सबसे बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना एक्टिवेशन के, बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी कॉम्बो के ज्वाइनिंग देने वाला कंपनी। कोई भी इनकम लेने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई और फोर्स नहीं, कुछ नहीं, मगर वो फिर भी मुझे पता है 2-4 आइटम निकल के आएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी बात समझिएगा। एक राजा था, उस राजा ने अपने पहले के समय पे क्या होता था ना, शादी को तो कभी शादी नॉर्मल तरीके से नहीं होती थी। जैसे आज अरेंज मैरिज और लव मैरिज होती है ना, उस समय लव मैरिज और अरेंज मैरिज नहीं होती थी। उस समय ना स्वयंवर मैरिज होती थी। हर शादी के लिए क्या होता था, स्वयंवर होगा। आप याद करिए, सीता कैसे मिली, स्वयंवर से। द्रौपदी कैसे आई, स्वयंवर से। और वहां पे कंडीशन लगा दी जाती थी, सीता किसी को चाहिए तो आओ ये धनुष बाण तोड़ के दिखाओ, ये धनुष बाण पे वो रस्सी चढ़ा के दिखाओ। हाँ, आपको द्रौपदी चाहिए तो मछली की आंख में तीर मार के दिखाओ। आपने सुनी होंगी, पुराने समय की कोई भी कहानी उठा के देख लीजिएगा, वहां पे शादी जो होती थी वो अरेंज या लव नहीं होती थी, वो होती थी चैलेंज मैरिज, स्वयंवर मैरिज। मतलब तू स्वयंवर में आ, जीत के दिखा, तब तुझे बीवी मिलेगी। आप लोग कह रहे हैं कि आपको कामयाबी के लिए कुछ करना नहीं है, चैलेंज लेना नहीं है। अरे पहले के जमाने में तो बीवी तक के लिए चैलेंज लेना पड़ता था। बीवी तब मिलेगी जब तू चैलेंज पूरा करेगा, वरना ऐसा कर ऐसे घूमता रहे। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हुआ, एक राजा ने वही चैलेंज मैरिज यानी रखा, घोषणा की कि मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करूंगा जो यहाँ रणभूमि में आएगा, एक पूरा जैसे ऑडिटोरियम टाइप का, और वहां से एक सांड को छोड़ा जाएगा, मरखना सांड। जैसे वो फॉरेन में लड़ाई होती है ना, तो वो सांड के पीछे वो दिखा के लाल कपड़ा, वो एक गेम खेलते हैं, वैसे एक सांड को छोड़ा जाएगा। उस सांड की जिसने पूंछ पकड़ ली, उसको मैं अपनी बेटी दे दूंगा। और राजकुमारी से विवाह का मतलब ये कि उसको राज, पैसा, संपत्ति, कामयाबी सब मिल जाए। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे आसपास के लोगों ने सोचा यार ये बहुत अच्छी चीज है, ये बढ़िया है, अभी जीवन सेटल हो जाएगा, अभी कैरियर सेट, लाइफ सेट, बीवी भी मिल जाएगी, पैसे भी मिल जाएंगे, कामयाबी भी मिल जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है जी महाराज, बढ़िया है, रखो। एक दिन घोषित हो गया कि इस दिन पूरे ऑडिटोरियम में सांड को छोड़ा जाएगा और उसकी पूंछ पकड़नी है, जिसने पूंछ पकड़ ली वो कामयाब, उसकी शादी रानी से। मगर कंडीशन ये थी कि 3 मौके मिलेंगे, बस 3, 1 2 3। पहला सांड भागेगा, पकड़ ली, ठीक है, नहीं पकड़ पाए तो दूसरे को छोड़ेंगे, तीसरे को छोड़ेंगे। वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर वहां पे पहुंचे। मगर हुआ क्या, जब वो गेट खुलता, उसका ऑडिटोरियम का जैसे ही गेट खुला और वो बीच में आदमी को खड़ा कर दिया जाता और एक पूरे मैदान में वहां से भागता हुआ आएगा और बाकी सारे लोग ऊपर बैठे हुए थे। एक ऑडिटोरियम टाइप की जगह, ओपन ऑडिटोरियम, जैसे कई बार आपने फिल्मों वगैरह में देखा हो, बाहुबली वगैरह में, वैसा था। मगर वो सांड इतना मरखना होता था, इतना बड़ा, इतना भयंकर होता था कि अगर उसका एक सींग भी लग गया, अगर उसकी एक लात भी लग गई, अगर उसकी एक चोट भी लग गई ना, तो वो आदमी खत्म हो जाना है, ये बात समझिए। तो बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे युवकों ने कोशिश करी, हिम्मत करी, उनको उनको जो ड्रीम था, टारगेट था, वो तो मोटिवेट कर रहा था, मगर वो जाके खड़े होने की हिम्मत भी जुटा रहे थे। वहां तक पहुंच तो गए, मगर जैसे वो उसकी आंखों में देखते, वो डर जाते और पीछे हो जाते। तो 3 मौके मिलने थे। एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा मैं करूंगा। अब समझिए, वो पहली बार खड़ा हुआ, वहां से एक सांड भागता हुआ, बहुत भयंकर सांड, इतना भयंकर सांड कि मतलब मेरे ख्याल से उसका तो पास भी खड़े हो गए, वो छुएगा नहीं तो भी उसके वेग से, उसकी स्पीड से, उसके तेज से, उसके गुस्से से भी कोई मर जाए, इतना भयंकर सांड। तो पहले वाले ने कहा यार 3 मौके हैं, इस सांड को छोड़ देते हैं, दूसरे वाले पे ट्राई। वो सांड चला गया भागता हुआ। उसने कहा महाराज दूसरा वाला छोड़िए, मैं इसकी तो पक्का पकड़ लूंगा। दूसरा वाला छोड़ा गया, वो उससे भी ज्यादा भयंकर,
आदमी ने कहा यार पहले ही कर लेता, पहले ही वाले पे ट्राई करता तो शायद पकड़ में आ जाता, ये तो और भयंकर है। तो उसने कहा कि नहीं, दूसरा ही तो है, अभी तो तीसरा चांस है। उसने उसको भी छोड़ दिया, चले गया। तीसरा वाला जैसे ही गेट खुला और खुल के देखते हैं कि पहला वाला भयंकर था, दूसरा वाला उससे भी भयंकर था, तीसरा वाला बिल्कुल लपू झन्ना, मर गया समझो। जैसे ही गेट खुला उसके पैर टूटे हुए हैं, चल भी नहीं पा रहा, हिल भी नहीं पा रहा, सींग भी नहीं है, उसके मुंह से झाग निकल रहा है, ऐसा लग रहा था ये यहां तक पहुंचेगा भी नहीं पहुंचेगा। आदमी खुश हो गया, कह अरे वाह वाह वाह, मौका मिल गया, इस बार तो पटक के मारूंगा, राजकुमारी मिलेगी, राज्य मिलेगा, मेरी तो जिंदगी बन जाएगी, क्या बात है, मजा आ गया। वो सांड पास आया और पास आया और पास आया। उस आदमी ने कहा अब पकड़ूंगा, अब पकड़ूंगा, और पास आया और पास आया। जैसे ही वो सांड उसके पास आया, उसने हाथ बढ़ाया और देखा उसकी पूंछ ही नहीं है। उस आदमी को कुछ समझ नहीं आया, उसने कहा यही क्या हुआ मेरे साथ, उसकी पूंछ ही नहीं थी। राजा ने ऊपर से कहा क्या हुआ? उसने कहा महाराज इसकी तो पूंछ ही नहीं है। उसने कहा ये कोई मौका थोड़ी ना था, मौका तो वही दोनों थे जो तुमने छोड़ दिए। अरे जीवन में तुम्हें क्या लग रहा है, तुम जिसको छोड़ रहे हो उसके पीछे कोई मौका आएगा क्या है? तुम कोई आसान जिंदगी चाह रहे हो क्या? तुम चाह रहे हो कामयाबी ऐसे मिलेगी, पूरा राजकुमारी सब कुछ ऐसे मिलेगा कि किसी जिसकी साड़ी की पूंछ नहीं उसकी पूंछ पकड़ोगे क्या? जिस प्लान में दम नहीं है वो प्लान से पैसा लोगे क्या? जो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं उस प्रोडक्ट को बेच के पैसा करोगे क्या? बिना मेहनत के कहीं से कोई पैसा आएगा क्या? माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे कभी नहीं होता है। दुनिया का सबसे अच्छा प्लान, दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान भी करना तो पड़ता है। ये मत सोचना कि आज ये दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान मैंने पता कर लिया है, दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मुझे पता लग गया और अब तो मेरे वारे न्यारे। ना जी ना। वो जो दौड़ता हुआ जो सांड आएगा ना, उसकी आंखों में आंखें डाल के खड़े हो जाना उसके सामने और कहना डियर लाइफ का प्लान, डियर लाइफ का प्रोडक्ट लिए खड़ा हुआ हूं, तू इस रेखा को पार करके दिखा दे तो मैं मान जाऊं। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं समझा हूं वो तेरे पैरों के पास तक पहुंचते पहुंचते ना आपके पास जब तक आएगा वो सरेंडर कर देगा। क्योंकि वो सरेंडर कर देगा क्योंकि कोई भी जानवर हो, कोई भी चैलेंज हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो क्या देखता है? वो ये नहीं देखता कि सामने वाला कैसा है, वो ये देखता है कि सामने वाले की आंखों में कितना जुनून है उस कामयाबी को पाने के लिए। कामयाबी ऐसे नहीं मिलती कि सर दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान बना के दे दो, दे दिया, ले लो, डियर लाइफ का है। सर दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट दे दो, दे दिया, डियर लाइफ के पास है। सर अब पैसे दे दो, अच्छा भाई ये बढ़िया है, अब पैसे भी दे दे तुम्हें, प्लान सबसे बेस्ट दे दिया, प्रोडक्ट सबसे बेस्ट दे दिया, पैसे भी दे दे, ये सही है भाई साहब, एक काम करो आओ। ऐसा हम कंपनी काम हम छोड़ देते हैं, हम भी अपने अपने ही बनाए हुए ओल्ड एज होम में चले जाते हैं और तुम ले जाओ सब। ऐसे यार क्या चाह क्या रहे हो? माय डियर फ्रेंड्स, कामयाबी के लिए एक चीज याद रखना कि काम तो करना पड़ेगा। और मैं बता दूं, दुनिया में जितने काम अपने आप होते हैं उसके लिए किसी को श्रेय नहीं मिलता, उसके लिए किसी को अवार्ड रिवॉर्ड नहीं मिलता। एक बात बताइए, सूरज अपने आप उगता है कि आप उगाते हो, या दुनिया में कोई आदमी उगाता है? बताइए, सूरज को कौन उगाता है? आप उगाते हो, मैं उगाता हूं, दुनिया में कोई आदमी उगाता है कि अपने आप उगता है? सूरज अपने आप उगता है। अपने आप उगता है तो सूरज के उगने से किसी को पैसा नहीं आता है, चांद के निकलने से किसी को पैसा नहीं आता है, नदी के बहने से किसी को पैसा नहीं आता है, पहाड़ों के से किसी को पैसा नहीं आता है, हवा चलने से किसी को पैसा नहीं आता है। अपने आप जो काम होते हैं उनसे पैसा नहीं आता है। सर सूरज उग गया, चांद निकल गया, पहाड़ बन गया, झरने बह गए, नदी चल रही है, समुंदर है, अरे जो काम हो रहे हैं अपने आप उनसे पैसा कभी नहीं आता है। पैसा उसी काम से आता है जो आपने किया होता है। सूरज अगर आपने उगाया है तो आपको पैसा मिलेगा, चांद अगर आपने निकाला है तो आपको पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। दुनिया में किसी को नहीं मिलता है। दुनिया में हर वो आदमी जो कामयाब है उसने काम किया है इसलिए उसको पैसा मिला है।
अपने आप होने वाले काम के बदले पैसा नहीं मिलता है। अगर आपकी टीम काम कर रही है, ये मत सोचिएगा आपको पैसा आएगा। आपका सीनियर काम कर रहा है तो ये मत सोचिएगा आपको पैसा आएगा। डियर लाइफ कामयाबी का वो समुद्र है जिससे पैसा आता है, मगर वो अपने आप नहीं आता है, करना पड़ता है। इतना बेस्ट प्लान, इतना बेस्ट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, मगर ऐसे थोड़ी ना किया जाएगा, करना पड़ेगा। मगर इतना मैं वादा करता हूं आपसे कि डियर लाइफ से बेस्ट प्लान और प्रोडक्ट इंडिया में किसी के पास नहीं है। अगर होता तो हमारे पास होता, अगर होता तो हमारे पास होता। हमसे बेस्ट लीडरशिप किसी के पास नहीं है। इंडिया की सबसे बेस्ट लीडरशिप हमारे पास। यकीन नहीं है तो खोल के देख लेना, पूरा इतिहास निकाल के देख लेना, सबसे बेस्ट लीडरशिप हमारे पास। मैं ज्यादा समय है नहीं मेरे पास, अभी तो मोटर चार्ज हुई है। एक्चुअली क्या है ना, वो थोड़ा सा समय की वो है, मोटर तो अभी चार्ज हुई है। कैसे समझाऊं आपको? अरे भाई साहब, रोना धोना छोड़ देना। मैंने पहले ही कहा था, गरीब गरीब जैसा कोई मेरे को कहानियां नहीं चाहिए। अपनी कहानी सुनाने निकलेंगे तो किस किस की कहानी सुनोगे यार? विजय सर की कहानी सुनोगे कि रेयान सर की कहानी सुनोगे? किसकी कहानी सुनाए यार? ये गरीब है सर, हो नहीं पा रहा है सर, पढ़े लिखे नहीं है सर, अच्छे नहीं दिखते हैं, बोल नहीं पा रहे। अरे जिस भाषा में बोलना आता है बोलो जाके, जहां करना आता है करो जाके, जिस शहर में हो, जिस राज्य में हो, जिस गांव में करो जाके। अरे कल सुजाता मैम को सुन के भी आपके खून नहीं खोला, विजय सर को सुन के भी आपको खून नहीं खोला, राहुल सेन सर को सुन के भी खून नहीं खोला, इतना अच्छा स्वागत देख के भी खून नहीं खोलता, तो फिर क्या करें? बताओ बताओ क्या करें? आपको तो डीएनए चेकअप कराना पड़ेगा भैया, आपको तो डीएनए चेकअप कराना पड़ेगा। एक कोई अभी कोई एक सिरप, कोई जूस बनाना पड़ेगा आपको, जहां पे आदमी के अंदर का डीएनए चेक करके कुछ उसको भी सही किया जा सके। मगर उसका बन नहीं पाएगा भाई साहब। विश्वास की भी कोई गोली हम बना नहीं पाएंगे। विश्वास आपको करना पड़ेगा, काम आपको करना पड़ेगा, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। और आज जो भी बातें मैंने कही है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, इन बातों को रिपीट मोड में सुन के देखिएगा, समझ के देखिएगा, और ये महसूस करिएगा, खुद से ही सेल्फ एनालिसिस करिएगा, कहां गलती कर रहे थे, किस सोच में गलती कर रहे थे। और यहां मैंने ऐसी कोई बात बताई नहीं है जो गलती वाली थी। हो क्या रहा है या होता क्या है, लोग उलझे रहते हैं प्लान प्रोडक्ट में कि सर ये कंपनी वो कंपनी। अरे भाई साहब, इससे बेस्ट कुछ नहीं। जो कंपनी, जो भी व्यक्ति आपको ये बोल रहा है, दिखा रहा है कि पैसा वहां बहुत ज्यादा है, पॉसिबल नहीं। पैसा प्लान से आता है, प्लान में क्राइटेरिया कंडीशंस पूरी करने से आता है। डीएल लाइफ से बेस्ट कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन, और क्राइटेरिया के बिना, टर्म एंड कंडीशंस के बिना वाला प्लान किसी के पास नहीं। कोई बोलता है मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, पॉसिबल ही नहीं। दुनिया के एमडी जो होते हैं ना, अलग अलग कंपनियों के एमडी सीएमडी, वो निकलते हैं अलग अलग स्टेट में जाके लीडर्स को तोड़ने के लिए, लीडर्स के साथ सेटिंग करने के लिए, लीडर्स के साथ वो बैठ के जुगाड़बाजी के लिए। हमारी कंपनी का एमडी, हमारे सीएमडी प्रमोद सर, वो निकलते हैं, इस समय टूर पे निकले हुए, 8 दिन का टूर है, और लीडर को तोड़ने के लिए नहीं, किसी सेटिंगबाजी जुगाड़बाजी के लिए नहीं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। वो कहते हैं हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। सोचना कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा अंतर है। सोचो तो सही कितना बड़ा अंतर है। और भैया वो इंतजार मत करना, सर ये वाला मौका छोड़ देंगे, दूसरे वाले को पकड़ेंगे, दूसरा वाला छोड़ देंगे, तीसरे वाले मौके पे पूछ नहीं होगी, फिर पकड़ते रहना। वो जो पहला मौका है ना, उसी को करके दिखाना है। जो पहला ऑफर है ना, उसी को करके दिखाना है। जो ये महीना है ना, इसी में क्लोजिंग डालना है। जो ये जो इंटरनेशनल नेशनल ट्रिप का क्राइटेरिया निकला हुआ है ना मार्च तक का, यही वाला करना है। अगली बार कंपनी फिर देगी, फिर वाले में कर लेंगे। ना ना ना, इसी वाले में करना है, इसी वाले में करना है। कई लोग तो भूल चुके हैं कि नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप का वो चल रहा है, ऑफर चल रहा है, क्योंकि वो बीच में जैसे ही थोड़ा सा मोमेंटम कम होता है, वो फिर कहता है ठीक है अगले वाले में देखें। ना ना, इसी वाले में चाहिए भाई साहब, इसी वाले में चाहिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे ख्याल से सुभाष सर मुझे घूर रहे होंगे, कहीं ना कहीं से देख पा रहे, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, और कहीं देख रहे होंगे, कह रहे होंगे ये आदमी पता नहीं छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। मगर माय डियर फ्रेंड, सच बता रहा हूँ, डियर लाइफ में आने के बाद इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है। मैं अपने 12 साल का कैरियर भूल चुका हूँ। मुझे ये लग रहा है कि मुझे जो पिछले 12 महीने हैं, 12 महीने भी नहीं हुए अभी करते हुए, 10 महीने के आसपास हुए होंगे, 10 महीने, 8-9-10 महीने हुए होंगे। और 9-10 महीने में मैं बता रहा हूँ, मैंने शिद्दत से किया है, कर रहा हूं। और मैं आपको यकीन दिला दूं, आप मेरे सर के बाल से पैर के नाखून तक देखेंगे तो मैं पूरा डियर लाइफ हूं।
मैं ना कुछ खाता हूं डियर लाइफ के अलावा, ना मैं कुछ पहनता हूं डियर लाइफ के अलावा, ना मैं कुछ पीता हूं डियर लाइफ के अलावा, ना मैं कुछ लिखता हूं डियर लाइफ के अलावा, ना मैं कुछ लिखाता हूं डियर लाइफ के अलावा, ना कुछ मैं बोलता हूं डियर लाइफ के अलावा, ना मैं किसी से बुलवाता हूं डियर लाइफ के अलावा। मैं सिर्फ डियर लाइफ करता हूं। मेरा फेसबुक उठा लेना, मेरा इंस्टाग्राम उठा लेना, मेरा वीडियो उठा लेना, मेरा व्हाट्सएप उठा लेना, मेरा फोन उठा लेना, मेरे मैसेजेस उठा लेना। मैं किसी को कॉल करूंगा तो डियर लाइफ के करूंगा, मेरे पास किसी का कॉल आता है तो डियर लाइफ के लिए आता है। मैं फेसबुक पे किसी से बात करता हूं तो डियर लाइफ की बात करता हूं। मेरे पास कोई बात करता है तो डियर लाइफ की बात करता है। दुनिया के बाकी किसी भी व्यक्ति से, किसी भी आदमी से मैं कोई और बात ना करता हूं, ना मैं सुनता हूं, ना मैं पूछता हूं, ना मुझे मतलब है। मेरे को सीधी सी बात पता है, मैं एक डियर लाइफ डिस्ट्रीब्यूटर हूं, दैट्स इट। मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ डियर लाइफ, मेरा जीवन यही है वो जीवन, इतना प्यारा जीवन, नाम ही जीवन है मेरा, मेरी लाइफ डियर लाइफ, सीधी बात है। वो जो सर की जो टैग लाइन भी है ना कि हमारी लाइफ डियर लाइफ, वो मैं तो हमारी, मैं दूसरे की मुझे नहीं पता भाई, तुम लेना चाहो नहीं लेना चाहो, मेरी लाइफ डियर लाइफ, मेरी तो डियर लाइफ, और कुछ नहीं समझ आता मुझे। और मैं सच बता रहा हूं, मतलब कुछ ऐसा समझ लेना कि शायद अभी तक हुआ नहीं है, वो होगा। आप उसके आप साक्षी बनोगे कि उसके आप प्रतिभागी बनोगे, वो आपके ऊपर है। आप उस दुनिया के सबसे बड़े, एक तरह से कहते हैं ना, दुनिया के सबसे बड़ी चीज के प्रतिभागी, उसके साथी बनना चाहते हो कि उसके साक्षी, साक्षी मतलब समझते हो, ऑडियंस, आप ऑडियंस बनना चाहते हो, वो आपके ऊपर। डियर लाइफ इस 2022 में ये समझ लो वर्ल्ड कप जीतने वाली है। उस वर्ल्ड कप को देखना है कि उन 12 प्लेयर में होना है जो वर्ल्ड कप उठाएगी अपने हाथ में, वो आपको देखना है। और डियर लाइफ का तो ये टीम का क्राइटेरिया ये भी नहीं है कि 12 कोई हाथ में उठाने को मिलेगा। हाँ, मगर उठाने को कम लोगों को मिलेगा ये कंफर्म है, मगर देखेंगे बहुत सारे, ये भी कंफर्म है। मगर आपको देखना है कि वो उस ऑडियंस में होना है कि जो दूसरों को वो वर्ल्ड कप उठाते हुए देखना है, या वो उस प्रतिभागी बनना है उस जगह का कि वो मैं भी उसी में हूं, वो आपके ऊपर है। और मैं बता दूं 2022 में विजय सर ने जो कारनामा करके दिखाया है, 55 लाख का घर, और बहुत सारे हमारे लीडर्स ने जो गाड़ियां लेके दिखाई है, अभी तो वो एक ट्रेंड बन चुका है, कल्चर है, हर महीने कोई ना कोई एक गाड़ी आई जाती है, लाखों रुपए की, 10 लाख की, 12 लाख की, 8 लाख की, हर महीने गाड़ी आई जाती है। 2022 में हम इस रिकॉर्ड को डबल कर देंगे, महीने में 2-2, 3-3 आएंगे। घर बनाने का जो अभी विजय सर ने 55 लाख का एक घर बनाया है, हम इसको हर महीने की आदत कर देंगे, हर महीने एक घर, आधा करोड़ का, अभी करोड़ करोड़ के बनना शुरू होंगे। मैं आपको ये बता दूं, वो बेंचमार्क का वो बढ़ेगा। वो बेंचमार्क हमारे डियर लाइफ में ऐसे नहीं होता कि बेंचमार्क सेट हो गया अब बाकी लोग भी टारगेट को लेके बैठे होंगे। हमारे लीडर्स तो बड़े धुरंधर है, कोई भी लीडर 55 लाख के घर बनाने का टारगेट लेके नहीं बैठा है। मैं बता दूं आपको, अब तो 1 करोड़ की बात होगी, 10-10 लाख की गाड़ियां आ गई, 10 लाख की गाड़ी की बात करने के लिए नहीं बैठा हुआ कोई। अब तो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख के ऊपर की कहानी बढ़ेगी, और ये बढ़ेगी और होगी, हर महीने होगी, देखता। 2022 में वो इतिहास लिख देंगे, वो इतिहास लिख देंगे कि भाई साहब किसी के लिए लिखना छोड़िए, पढ़ना मुश्किल पड़ेगा। अरे लिखना छोड़िए, पढ़ना मुश्किल पड़ेगा। और ऐसा हिला के रख देंगे ना इंडस्ट्री को, मार्केट को, कि लोग सोचेंगे कि यार क्या किया हम लोगों ने, क्यों डियर लाइफ को बनने दिया, क्यों डियर लाइफ को करने दिया। लोग सोचेंगे, लोगों को ये लगेगा कि घर पे जा जाके लोगों को, लोग जानते हो क्या प्लान दिखाएंगे, लोग ये प्लान दिखाएंगे कि भैया डियर लाइफ मत करना, बस ये प्लान दिखाएंगे विरोधी हमारे, क्योंकि उनके पास अपने प्लान प्रोडक्ट में दिखाने के लिए कुछ नहीं है। वो ये बताएंगे कि डियर लाइफ मत करना बस, और आप ये मत करना, आप सिर्फ ये बताना कि डियर लाइफ करना, क्योंकि हमारे पास इंडिया का सबसे बेस्ट प्लान और प्रोडक्ट है, सबसे बेस्ट एथिक्स है, सबसे बेस्ट कल्चर है, सबसे बेस्ट सपोर्ट सिस्टम, सबसे बेस्ट लीडरशिप है। कई लोग आते हैं, सर हमारे पास बड़े बड़े लीडर नहीं है ना, वो बड़े बड़े नाम वाले। अबे बेवकूफ आदमी, कौन से बड़े नाम होते हैं? तुझे क्या लग रहा है वो यूट्यूब पे आने वाला कोई नाम बड़ा नाम है? वो किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो वो बड़ा नाम है? अरे नियत से और सोच से बड़ा होता है। हमारे पास जो लीडर्स है उससे बड़े लीडर्स इंडिया में किसी कंपनी के पास नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। और बच्चे खुचे, अगर किसी को ये भी लग रहा हो कि बड़े नाम वाले लीडर नहीं है, तो राणा प्रताप सिंह का नाम ले देना, उसकी हालत ना खराब हो रहा है जो बड़े से बड़े लीडर की, तो मेरा नाम बदल देना, ये भी बता दूं नाम। क्योंकि वो बड़े बड़े लीडर जितने भी बड़े बड़े आज बने घूम रहे हैं ना, वो कभी यहाँ पानी भर के गए हैं। प्रमोद सर का नाम लेके देख लेना एक बार, वो कभी पानी भर के गए हैं यहाँ पे। हाँ, जो बड़े बड़े लीडर स्वघोषित, अपने आप में ही बड़े लीडर बन गए हैं स्वघोषित, वो कभी पानी भर के गए यहाँ पे। मेरे को अभी एक मेमोरीज मिली थी 2013-12 की,
और एक लीडर अभी वो किसी कंपनी में स्वघोषित बना हुआ है कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, वो 2012-13 में मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख रखे, मेमोरीज में निकल के आया, वो कभी 2012-13 में मेरे आगे पीछे घूमता। बात वो नहीं है, मैं ये बताना नहीं चाह रहा हूँ कि हम बहुत बड़े हैं या वो छोटे हैं। सोच और प्रभावित मत हुई, गलत चीज से प्रभावित मत हुई, परेशान मत हुई, अस्त व्यस्त मत हुई, डीफोकस मत हुई। डियर लाइफ से बेस्ट कुछ नहीं। यकीन मानो, मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत दुख है कि मैं 2018 में इस बात को नहीं समझ पाया, और मैं जब समझा तब तक थोड़ी देर हो चुकी, बहुत देर तो नहीं, क्योंकि पेंडेमिक जैसी सिचुएशन भी आ गई, मेरी मेरी टीम भी बिखर गई, मेरे परिवार में भी बहुत सारी चीजें हो गई। तो उसके बाद मैं समझा तो थोड़ा सा समय वो देरी हो गई, और वो देरी होने से वो दूरी हो गई कामयाबी से। आप मत करो ये गलती, मत संशय करो, मत डाउट करो, मत डीफोकस हो। बहुत सही चीज मिल गई है मेरे दोस्त, और बहुत सही समय पे मिल गई। छोड़ना मत तो ये तो मैं कहूंगा ही नहीं, आपसे तो कहूंगा ही नहीं छोड़ना मत, बल्कि मैं आपसे ये कहूंगा किसी को मत छोड़ना, किसी को मत छोड़ना। एक एक व्यक्ति के पास डियर लाइफ की प्रोडक्ट और प्लान और भावना और सोच को लेके जाना। थैंक यू सो मच। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और आज के सौभाग्य, आज का जो सेशन करने का मुझे मौका मिला, मैं उसके लिए मतलब मैं जितना भी कोटि कोटि नमन करना चाहूं, कोटि कोटि आभार करना चाहूं। सबसे पहले तो मेरी ग्रेट अपलाइन विजय सर, मेरे मेंटोर, मेरी अपलाइन, मेरे गुरु, मेरे मार्गदर्शक, जो इस समय हैंड होल्डिंग, मेरा बिल्कुल हाथ पकड़ के मुझे हैंड होल्डिंग, बिल्कुल एक एक चीज को लेके मुझे गाइड करते हैं, मुझे ऑब्जर्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं, मुझे गाइडेंस देते हैं, मेंटोरिंग करते हैं। विजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, सुभाष सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष सर ने बहुत एक वो बात कही कि वो मेरे को पहले भी सुन चुके हैं, देख चुके हैं। सर, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको पहले से जानता हूँ, ये मेरा सौभाग्य है, आपका नहीं। उस समय पे भी जो सपोर्ट, जो सानिध्य, जो साथ आपने दिया मुझे और मेरी टीम को, मुझे पता है आप मेरे बिना भी कई बार मेरी टीम में जाके पर्सनली, बिल्कुल फील्ड में, वो एक एक सेंटर पे जा जाके आपने जिस तरीके से हमारी टीम की मदद करी है, मैं उसका आभारी तहे दिल से उस समय भी रहा और आज भी हूँ। शिवाशीष सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनका जो गाइडेंस, मेंटोरिंग जो मिलती है, जिसकी वजह से हम लोगों के अंदर वो ज्वलन और इच्छा भी जागी रहती है, बल्कि प्रोडक्ट को लेके और बाकी चीजों को लेके भी जो हमारा चीजें रहती है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके लिए तो मैं क्या ही कहूँ, मेरे लिए, मेरे पास शब्दों की कमी हो जाती है। जो हमारे ग्रेट सीएमडी सर हैं, प्रमोद राउत सर, और हमारे सभी के मेंटोर्स, उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि क्या कहे, शब्द नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा बोलूं तो वो मुझे कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसा भगवान मत कहा करो, तुलना मत किया करो, गुरु मत बोला करो, मैं आपका भाई हूँ। अब बोलूं क्या उनके लिए, क्योंकि भाव तो वही निकलते हैं। तो क्या ही कहा जाए, अंधेरे में हमें तो रोशनी, हम तो अंधकार में हो चुके थे, हम तो जीवन से निराश हो चुके थे, ज्यादा हम किस कगार पे पहुंच चुके थे। मगर सच बता रहा हूँ, प्रमोद सर और डियर लाइफ और आप लोगों का साथ मिला, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। और सिर्फ मैं, ऐसा नहीं आपको लग रहा हो कि सिर्फ विजय सर, राकेश सर, प्रमोद सर, सेवाशीष सर या सुहास सर वाली बात है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं एमपी ग्रुप के से भी मिला, मैं अपना साउथ में भी सारे लोगों से मिला हूँ, श्रीपद जी, रूपेश जी, और इधर मैं एमपी ग्रुप की तो बात ही क्या कहूँ, जो दुंदुभी ब्रदर्स हैं हमारे तीनों, तिकड़ी जो है। और मतलब मैं सच बता रहा हूँ, आप लोगों का साथ, आप लोगों का विकास, आप लोगों की सोच भावना देख के जो हमें भी जो मनोबल मिलता है, बल्कि जो सपोर्ट आप लोगों ने हमको किया है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमको मतलब मैं और मेरी अर्धांगिनी, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं आप सभी से ये वादा करता हूँ कि आने वाले समय में हम इस चीज को रीपे तो नहीं कर सकते, मैं इसको बदले में आपको दे तो कुछ नहीं सकता, मगर मैं एक ही चीज कहूंगा, बदले में ये राणा प्रताप सिंह 24 घंटे आपके साथ खड़ा हुआ है। हकीकत बता रहा हूं, कभी भी याद करना, अगर जिंदा हुआ, मर गया तो एक अलग बात, अगर जिंदा हुआ, चाहे किसी भी कंडीशन में होगा, आपके पास होऊंगा, आपके साथ खड़ा होऊंगा। और ये डियर लाइफ की सिर्फ भावना मेरी नहीं है, डियर लाइफ का एक एक हमारा साथी और एक एक हमारी को लीडरशिप इसी भावना के साथ खड़ी हुई है। आप चिंता ना करना मेरे दोस्त, आप इंडिया की सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बेस्ट सिस्टम के साथ है। अरे निकल जाओ मार्केट में उस अंगद की तरह,
उस अंगद की तरह निकल जाना जो राज्यसभा में जाके रावण की राम से बिना पूछे ये कह देता है कि इस पैर को अगर हटा दे तो सीता रख ली। सोच के देखना कि रावण की राज्यसभा में जाके वो अंगद बिना राम से परमिशन लिए ये बोल देता है कि अगर इस पैर को तूने हटा लिया तो सीता रख लियो, मगर रावण की पूरी राज्यसभा में किसी में दम नहीं था कि उस अंगद के पैर को हटा सके। माय डियर फ्रेंड्स, आप वो अंगद हैं, आपको हमसे परमिशन की जरूरत नहीं है। हम वैसे तो राम है ही नहीं, पहली बात तो आपकी, मगर आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। हमें ये विश्वास है आपके ऊपर, हमें ये विश्वास है अपने एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर कि आप वो अंगद है। अपने पूरे विश्वास के निष्ठा के साथ जाके खड़े हो जाना। किसी रावण के पूरे रावण के राज्य के किसी व्यक्ति में दम नहीं है, पूरी इंडस्ट्री में किसी में दम नहीं है। हमारे डियर लाइफ के छोटे से अदने से अंगद के डिस्ट्रीब्यूटर को भी, हमारे छोटे से डिस्ट्रीब्यूटर को भी, हमारे स्टार बोनस क्वालिफायर को भी, अरे वेलकम बोनस क्वालिफायर को भी, अरे मैं की चोट पे कहता हूँ, पिछले हफ्ते मेरी टीम में ज्वाइन हुए किसी एक आदमी को भी कोई इंडस्ट्री का माइका लाल हिला के दिखा दे, अरे पूरी रावण की राज्यसभा हिला के दिखा। आप वो दमदार वाली प्लेटफॉर्म के साथ बिंदास करना, डंके की चोट पे करना, और किसी को बिना दिखाए करना, मतलब किसी को दिखाने के लिए मत करना। दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान है आपके पास, मतलब किसी को प्रूव करने के लिए नहीं, नहीं इसको साबित करके दिखाएंगे, इसको छोटा बना के दिखाएंगे अपन इसको, अरे नहीं यार, मस्त हो गए करो बस अपनी मस्ती, अपनी मस्ती, अपने कोई मतलब नहीं है। अपनी लाइफ डियर लाइफ, सीधी बात, अपनों किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपनी लाइफ डियर लाइफ। ये देखो पीछे दिख रहा होगा, अपना तो पूरा सेटअप चलता रहता है। ये देखो अपना बिस्तर भी यही है वैसे छुपा रखा है अपना तो बिस्तर भी यही लगा के, यही ऊपर डियर लाइफ, नीचे डियर लाइफ, वही सब लगा रहता है। अपना तो यही है। ज्यादा समय नहीं लूंगा यार, रुक ही नहीं पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मैसेजेस नहीं पढ़ पाया हूँ, मगर मुझे उम्मीद है आप सबने जो भी मैसेज लिखे होंगे, जो भी बातें लिखी होंगी, बहुत अच्छी लिखी होंगी, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है। ये इसका मेरा आभार, सौभाग्य, थैंक यू सो मच। और मेरी जितनी भी बातों को अगर मैं आपके जीवन में कुछ भी बदलाव लेके आ सकूं, तो उसके लिए मैं अपने आप को कृतज्ञ मानूंगा। और मुझे जो ये मौका मिला उसका लिए बहुत बहुत आभारी। और बहुत जल्दी हम बहुत सारी चीजों को बहुत तेजी से करने वाले हैं। कंपनी का बहुत बड़ा सपोर्ट, आपको प्रोडक्ट कैटलॉग और आपको प्लान कैटलॉग भी आने वाला है। कंपनी के सारी स्टैंडर्ड डाउनलोड्स में आप देखिए सारी भर चुकी है। कंपनी क्या काम कर रही है यार, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे मैं सच बता रहा हूँ, मैंने 20-30 साल पुरानी कंपनियां देखी है, हालत खराब है सालों की, एक पेज नहीं बन पाता उनसे क्या बताऊं मैं। और हमारी कंपनी है ना, अभी तो चार सरफरे लगे हैं भाई साहब, अभी तो 4 सरफरे लगे हैं। जिस दिन हमारे 40 सरफरे अपने सर पे कफन बांध के लग गए ना, तो माय डियर फ्रेंड्स सोचिए डियर लाइफ क्या तहलका मचाने वाली है। अभी तो 4 सरफरे लगे बस, अभी तो 40 आते बाकी है। और वो 4 सरफरे कौन है वो मैं नहीं बताऊंगा वो आप खुद सोचिए कि आप है या नहीं, उन 4 सरफरों में आप है या नहीं, उन 40 सरफरों में आपको आना है या नहीं, वो आप देखिए। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं चाहूंगा सुभाष सर जहां भी है पूरे उसमें, वो सब अपना माइक ऑन करके आप बोलना चालू करें, तभी मेरी बोलती बंद होगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे पता है सर कि आपका अभी मैंने ट्रेनिंग शुरू हुआ था सर, मैंने आपको रोक दिया। अभी मैं आपको बोलने का मौका दूं तो शायद मुझे लगता है कि शायद सेशन ही खत्म नहीं होगा। एंड मैं बोल दूं कि एक्चुअली मैं तो क्लोजिंग करने वाला नहीं था, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा बहुत खराब है। बट आपका तो ट्रेनिंग सुन के मेरा तबीयत लगभग सही हो गया अभी सर, अभी बोल पा रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत बोल के फिर मैं प्रकाश को बोलूंगा, वो बोलेंगे। मैं बता दूं कि अभी जितने लोग ये ट्रेनिंग देख रहे हैं, क्योंकि मैं राणा सर को जानता हूँ पहले से, जब से डीएल लाइफ से जुड़े हुए तब से भी मैं उनको जानता हूँ। जिन्होंने उनको बताया कि अभी उन्होंने समथिंग अराउंड 8-9 महीने से ही वो काम करना शुरू किए, ज्वाइन किए हैं। शायद उससे कम टाइम वो काम किए, बिकॉज पहले कुछ टाइम वो लाइनअप में आने के लिए टाइम लगा उनको। उसी टाइम मीन्स अराउंड 6-7 मंथ्स वो काम किए होंगे। अभी वो रेगुलरली रूबी बन के जा रहे हैं। एंड उनके नीचे जो उनका मैम है अनन्या मैम, वो ब्रांड बन के जा रहे हैं। रेगुलरली ये प्रोसेस चल रहा है। एंड अभी जो मैं उनको जो ट्रेनिंग देखा था पहले, मैं बोला ना कि मैं उनका ट्रेनिंग में प्रभावित हुआ था पहले भी। अभी जो ट्रेनिंग देखा हूँ कि उनका जो क्या होता है ना, मैंने क्या होता है उसको, डीएलएफ का जो प्रोडक्ट का जो यूसेज है ना, उनको वो सामने दिख रहा है। जो प्रोडक्ट डीएलएफ का यूज कर रहे हैं उसका जो प्रभाव है वो उनके ट्रेनिंग में दिख रहा है। एंड मैं फाइनली बोलूंगा राणा सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द वंडरफुल ट्रेनिंग। जो आपका ट्रेनिंग में कंटेंट था वो तो बढ़िया था, बट आपका जो क्लोजिंग था वो उससे भी बढ़िया था सर।
तो मैं लास्ट में मैं बोलूंगा मिस्टर प्रकाश सर कुछ बोले एंड उसको खत्म करें। थैंक यू प्रकाश सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल। बहुत ही वंडरफुल सेशन रहा आज का, और थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारा ग्रेट सीनियर लीडर राणा प्रताप सर को, इतना अच्छा बढ़िया सेशन को इसको कंप्लीट करने के लिए। और बेसिकली मैं बोलना चाहूँ तो मेरे को तो बहुत कुछ सीखने को मिला आज। हाँ, कि एक्चुअली आज एक ऐसा सेशन था जो एक इंसान को क्लियर हो चुका है, एक हर कोई इंसान क्लियर हो गया कि मेरे को एक्चुअली डियर लाइफ करना क्यों है। यहाँ का प्रोडक्ट से लेकर यहाँ का बिजनेस प्लान से लेकर हर चीज इतना वंडरफुल, इतना शानदार प्रोडक्ट है, जो चीज को लेकर कभी सोचेगा भी नहीं भाई मैं करूँ तो कैसे करूँ, क्या करूँ। ऑलरेडी सर ने बता दिया कि हमारे पास सब कुछ है, बढ़िया है, सबसे बेस्ट प्लान है, मतलब वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कंपनी है हमारा डियर लाइफ में। हमने ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, ऑलरेडी शुरुआत कर चुके हैं, बस रोकना नहीं है, बस अपने आप को अभी दौड़ना है, अभी उड़ाना है बिजनेस को। तो आज बहुत कुछ सीखने को मिला, मैंने पूरा नोट डाउन किया। सामने जैसे कि बताते हैं कि आपको जो भी चीज सीखने को मिलता है वो सारी चीजों को नोट डाउन करिए, तो वो सारी चीजों को मैंने नोट डाउन किया हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिला। तब बस बहुत समय तक आप सभी लोगों ने इस मीटिंग को अटेंड किए, बहुत लोगों ने, मैंने देख रहा था सभी लोगों ने पूरा ध्यान से सुन रहे थे और बहुत सारी चीजों को पूरा मजे भी ले रहे थे कि क्या यार, क्या मतलब माइंड ब्लोइंग एक सेशन रहा सबके लिए। हाँ, तो यही भीड़ में से आज जितने सारे लोग, या करीब 400 करीब लोग थे इसमें आज की मीटिंग में, तो 400 करीब लोगों में से यही, इसमें से काफी ऐसे लोग हैं वर्चुअली जो अटेंड कर रहे थे, काफी लोग ऐसे मिल जुला के अगर बोला जाए तो 1000 से ज्यादा होंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो काफी लोगों ने सर ने जैसे बातें बताए हुए बातों को अगर फॉलो करके काम करेंगे तो यही भीड़ में से कोई एक लीडर बनेगा, जैसे कि एक विजय सर हो, मिस्टर नीरज सर हो, मिस्टर सुशांत सर हो, मिस्टर श्रीपद सर हो, यही भीड़ में से कोई ना कोई बनेगा, जरूर बनेगा। बस अपने सिस्टम को फॉलो करते हुए काम करते जाइए, बस अपने दिमाग को ना लगाए, जैसा जैसा सिस्टम बोलते जा रहा है बस वैसा वैसा सिस्टम को फॉलो करते करते काम करते रहिए। इस तरीके से काम किए हैं वो सारे लीडर्स लोग, आज उन्होंने आज एक बड़े मुकाम तक पहुंच पाए हैं, तो आप लोग भी पहुंच पाएंगे जरूर। ये 100% नहीं, ये 1000% गारंटी है। बस आप लोगों को वो विश्वास, वो भरोसा इस सिस्टम के प्रति हमेशा है, रहेगा, और ताकि आप लोग बहुत आगे निकल जाए। तो और ज्यादा टाइम नहीं बोलूंगा, आप लोगों ने पूरा प्रेजेंटेशन, पूरा जो हमारा मीटिंग को पूरा अटेंड किए, इस मीटिंग को अटेंड करके उसको जो भी नोट डाउन किए इसको बस इंप्लीमेंट करना है, आपको रुकना नहीं है, आपको पूरा मार्केट में पूरा छा जाना है, पूरा धमाका लगा देना है। तो इस तरीके से आप लोग जाइए, और आज हमारा 31st क्लोजिंग होने वाला है, तो इस 31st क्लोजिंग को एक बेहतरीन क्लोजिंग बनाइए, आप आपका लेवल को कंप्लीट कराइए। तो मेरे तरफ से पूरा हमारा पूरा कंपनी के साथी के टीम से, हाँ, आप सभी लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोगों का आपका अचीवमेंट करिए और आप लोग एक बहुत बड़े मुकाम तक पहुंच पाइए। क्लियर? तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। लास्ट में बोलना होगा डियर लाइफ हमारी लाइफ। थैंक यू।